अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 1.3। 1.2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में पढ़ा था और इसमें हम पढ़ेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में। अब लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं। जो एक्सपोनेंशियल होता है वो लॉग का इन्वर्स होता है और लॉग जो होता है वो एक्सपोनेंशियल का क्या होता है, इन्वर्स होता है। ठीक है, इसीलिए कई चीजें उससे रिवर्स होंगी, डोमेन रेंज शिफ्ट हो जाएंगी और ग्राफ में भी कुछ इस तरह के बिहेवियर आपको नजर आएंगे। तो ये देखेंगे, एक चीज तो ये पढ़ेंगे। दूसरी चीज हम इसमें पढ़ेंगे स्केलिंग और स्ट्रेचिंग। ग्राफ की स्केलिंग और स्ट्रेचिंग के बारे में पढ़ेंगे, वो आपके नेक्स्ट हाफ में जाकर शुरू होगा। पहले 2-3 क्वेश्चन में नहीं है, फिर वो जैसे स्टार्ट होगा उसकी बेसिक बताऊंगा, फिर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखते हैं हमने क्या करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉग विद बेस 4x-2 शो दैट एफ ऑफ एक्स इज 1-to-1 फंक्शन। 1-to-1 हमने शो करना है जी पहले पार्ट में यूजिंग हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। ये इसके साथ हमने क्या शो करना है कि ये कौन सा फंक्शन है, 1-to-1 फंक्शन है। अब देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हो, वर्टिकल लाइन टेस्ट हो, ये सारी चीजें तो ग्राफ पे बनती हैं। और ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ बनता है कि जब आपके पास टेबल बनाओ, तो इसका मतलब है मुझे क्या बनाना है, सबसे पहले इस फंक्शन का, ये पूरा फंक्शन है जो कि एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, एफ ऑफ एक्स कह लो या वाई कह लो, इस पूरे का बनाएंगे टेबल, टेबल से बनाएंगे ग्राफ। उसमें फिर क्या देखेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे किसी भी पॉइंट पे। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन उस ग्राफ को एक पॉइंट पे टच कर रही हो तो उसको क्या कह देते हैं कि वो 1-to-1 फंक्शन है। और अगर ऐसे ग्राफ फॉर एग्जांपल नीचे आ रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन दो जगह टच कर गई है, तो ये 1-to-1 फंक्शन नहीं है। बेसिकली ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है। ठीक होगी बात, तो याद रखना है, इफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन टचेस द ग्राफ वंस देन इट इज 1-to-1 फंक्शन, अदरवाइज नॉट। ठीक होगी बात। इसी तरह वैसे एडिशनल एक चीज बता दूं कि वर्टिकल लाइन टेस्ट भी होता है कि अगर आपकी एक जगह वर्टिकल लाइन का बनाओ, अगर वो एक जगह टच कर रही है किसी भी पॉइंट पे, तो वो आपके फंक्शन का ग्राफ होता है। अगर वर्टिकल लाइन एक से ज्यादा जगह टच करी तो वो फंक्शन ही नहीं होता। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट और वर्टिकल लाइन टेस्ट फंक्शन और 1-to-1 टेस्टिंग के लिए यूज होते हैं ग्राफिकली। ठीक होगी बात, ऑब्जेक्टिव में ये चीजें काम आती है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेबल बनाना है हमने। अब देखो, टेबल हमने बनाना है तो किस किस के दरमियान बनने का, जाहिर सी बात है एक्स और वाई के दरमियान बनता है। ठीक है, एक्स और वाई के दरमियान टेबल बनना है, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ जी एक्स और नीचे रख देता हूँ वाई। वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब मेन क्वेश्चन क्या आता है कि भाई हमने वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेनी है। जिस तरह से आपने पढ़ा है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसकी डोमेन और रेंज याद होगी, जिन्होंने लास्ट लेक्चर दिए, जो आपको शुरू में मिल जाएगा। और एक और चीज़ भी मैं बता दूं कि सारे सॉल्यूशन की सारी वीडियो के बाद ये जो फाइल है, ये पूरे का पूरा सॉल्यूशन इस एक्सरसाइज का, ये वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। सारी एक्सरसाइजेज जो कि मैं वीडियो में कवर करता हूँ, सारे का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहां से ताकि पीडीएफ फाइल भी मिल जाए किसी को सॉल्यूशन चाहिए तो। एक चीज़। दूसरी बात, अब मेन क्वेश्चन पे आता है कि हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या पढ़ा था। उसकी डोमेन पड़ी थी कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सारे नंबर होते हैं, कोई भी पुट किया जा सकता है। और रेंज क्या थी, जीरो से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, मतलब जीरो भी इंक्लूड नहीं था, सारा पॉजिटिव पोर्शन था। अब अभी हमने क्या पढ़ा है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये लॉग जो है वो उसका क्या होता है, इनवर्स होता है। इनवर्स होता है तो उसके पर डोमेन और रेंज भी शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब इसकी डोमेन हमारे पास क्या आ जाएगी और इसकी रेंज ऑपोजिट हो जाएंगे। इसकी डोमेन हमारे पास सारे पॉजिटिव पोर्शन आ जाएगा कि हमारे पास सारा पॉजिटिव पोर्शन होगा। ठीक है, और रेंज में हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे डोमेन में चेंज आएगा, थोड़ा सा चेंज। वो क्यों आएगा, आपके पास ये लॉग फंक्शन है ना, लॉग ऑफ जनरल फंक्शन क्या होता है लॉग का, लॉग का जनरल फंक्शन होता है जी y इज इक्वल टू लॉग, या इसको ऐसे कह लो, लॉग ए एक्स इज इक्वल टू वाई। ए बेस कोई भी हो सकती है, वैसे मोस्टली 10 लेते हैं कॉमन लॉगरिथम में यहाँ पर है। या आपके पास है लॉगरिथमिक फंक्शन, ये हमारे पास x है, x का मतलब है डोमेन की वैल्यू और y का मतलब है रेंज की वैल्यू। x हमारा क्या होता था, इसके लिए हमने पढ़ा था कि x जो है वो डोमेन है, डोमेन और रेंज शिफ्ट होगी, तो y हमारा क्या बनेगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, और ये हमारे पास क्या बनेगा, सारा पॉजिटिव पोर्शन, जीरो से लेकर कहां तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ये मेरी है डोमेन और रेंज इस लॉग के फंक्शन की, जो कि ऑपोजिट है, रिवर्स है किसका, एक्सपोनेंशियल का।
एक्सपोनेंशियल में यही एक्स वाला इधर वाई में आ जाता, तो वाई वाला किस में आ जाता, एक्स में, मतलब डोमेन रेंज बन जाता, तो रेंज क्या बन जाता, डोमेन। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या चीज है कि लॉग ऑफ एक्स नहीं है, लॉग ऑफ क्या है, एक्स माइनस टू है। इसका मतलब है एक्स माइनस टू जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ये क्या मतलब है, इस सारे का क्या मतलब है, इस सारे का मतलब यही है ना, जीरो से बड़ा और इन्फिनिटी तक। तो ये हमारा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो एक्स यहां से क्या बना, इज ग्रेटर देन टू। ये सारी बात बताने का मकसद या ये निकालने का मकसद क्या है कि हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू जो पुट करेंगे वो हम टू से बड़ा बड़ा कोई नंबर पुट करेंगे, टू से छोटा कोई भी नंबर पुट नहीं करेंगे। समझ आ रही बात, क्योंकि टू से छोटा नंबर अगर आप पुट करके भी देखोगे ना तो आपके पास मैथ एरर आ जाएगा, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। लॉग हम टू, अगर टू भी नहीं कर सकते, टू पुट करो यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल आप टू पुट करो, टू माइनस टू एक्स की जगह टू पुट करो, टू माइनस टू क्या हो जाएगा, जीरो। और लॉग लो अब जीरो का, मैथ एरर आ जाएगा। इसलिए क्या कहते हैं 2.1 कर सकते हैं, क्यों 2.1 माइनस टू करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 0.1, उसका लॉग लिया जा सकता है। तो इसीलिए हमने ये वैल्यूज लेनी है यहाँ पे टेबल में। ये सारी जरूरत क्यों बनी, ये मुझे इसलिए जरूरत बनी कि मेरी टू से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, इवन आगे डोमेन एज पूछी है उसमें भी आंसर लिखेंगे, क्योंकि ये इसलिए जरूरत पड़ी हमें वैल्यूज कहाँ से लेना शुरू करनी है, टू से बड़ा बड़ा नंबर लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले शुरू में स्पेस बेशक छोड़ देता हूँ, मैं आगे नंबर दो तीन पुट करता हूँ। आगे नंबर क्या पुट करता हूँ, मिसाल के तौर पे 3 पुट कर लेता हूँ, ये पुट कर देता हूँ, 4 पुट कर लेता हूँ, 5 पुट कर लेता हूँ। मतलब ये जो बड़े बड़े नंबर है, मेन में नंबर है, मैं क्या कर लेता हूँ, वो पुट करता हूँ, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, चलो 6 पुट कर लिया। इसी तरह आगे आपके मैं पुट करता जाऊंगा, ये आगे 7 8 10, ठीक है, समझो 18 20, कुछ भी आगे मैं पुट करता जा रहा हूँ। कहाँ तक जा रहा है ये ये जा रहा है जी प्लस इन्फिनिटी तक, क्योंकि एक्स तो सारे पुट कर सकता हूँ, आगे कहाँ तक पुट कर सकता हूँ, प्लस इन्फिनिटी तक। अब नीचे आंसर भी निकालूंगा जी, मैंने टू वाली जगह क्यों छोड़ी है, क्यों, क्योंकि टू के बाद आपके पास ऑप्शन है, आप क्या पुट करो। आप यहाँ पे पुट करते हो मिसाल के तौर पे 2.1, क्योंकि टू तो नहीं कर सकते थे ना, तो 2.1 पुट कर लिया, फिर 2.23 सारे पुट कर सकते, लेकिन मैंने बाकी पॉइंट में नहीं दिया, बाकी मैंने फिक्स नंबर ले लिए। करने क्या है, यहाँ पे एक्स की जगह पुट करना है। अब कैलकुलेटर पे कैसे कैलकुलेट होगा, कैलकुलेटर पे भी हो सकता है, प्रॉपर्टीज को यूज करके भी हो सकता है, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूंगा, प्रॉपर्टीज में जाने की जरूरत नहीं है, इतनी ज्यादा कम्प्लेक्सिटी नहीं करनी, आपने कैलकुलेटर पे चले जाना है। कैलकुलेटर पे टॉप से, राइट टॉप से नीचे एक ऑप्शन होता है, ठीक है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा कि ये जो ऑप्शन है, यहाँ से आपने क्लिक करना है, जिसमें बेस आप चेंज करके लिख सकते हो, नीचे 4 बेस पुट करो और वो आप आंसर निकालो, लॉग विद बेस 4, और आगे आपने आंसर किसका निकालना है, एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, 2.1 पुट करोगे, 2.1 माइनस टू, मतलब ये ऐसे पुट होगा। एक आध वैल्यू मैं यहाँ पे अगर सामने लिखूँ कि y इज इक्वल टू लॉग, नीचे बेस 4 आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 2.1 माइनस टू, माइनस किया तो क्या आया, लॉग बेस 4 के साथ, और आंसर 0.1 आ गया, ठीक है। इसको माइनस किया तो ये आपके पास y का आंसर निकल आएगा, जो कि निकलेगा अप्रोक्सीमेटली -1.7766, ये निकल आएगा -1.660, ठीक है। ये किसका निकला है, -1.660 आ गया, ठीक है। इसी तरह दूसरा पुट करेंगे, यहाँ पे इसी 2.1 की जगह 3 लिखोगे, लॉग टू, 3 माइनस 1, 3 माइनस टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक और भी पुट कर लेता हूँ, y इज इक्वल टू लॉग 3 - 1, और बेस नीचे क्या चल रही है, 4 चल रही है, क्या करेंगे, लॉग 3 - 1 2, लॉग 2, और नीचे ये लॉग आपका आ जाए, सॉरी 3 - 2 1, लॉग 1 लो तो वो क्या आ जाता है जी 0, तो y 0 आ गया, ठीक होगी बात। इसी तरह नेक्स्ट पुट करोगे, नेक्स्ट पुट करोगे, ये भी पॉइंट में आएगा, ये भी पॉइंट में आएगा, ये फिर 6 पे आपका आंसर आ जाएगा, ऑलमोस्ट 1 आएगा। फिर आगे जाते जाओगे 18 पे आपका आंसर आ जाता है 2 आता है। ये मैं इसी में इस x की जगह क्या कर रहा हूँ, ये इसी x की जगह जो मेन फंक्शन में x है, ये जो x है इसकी जगह वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है, और ये पॉइंट में आंसर निकाल रहा हूँ, और जो जो आंसर निकलते जा रहे हैं वो मैं निकाल रहा हूँ।
और ये जो पॉइंट में आता है ये भी बल्कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका आता है 0.5, दूसरा आता है 0.79, 0.79 कह लो या 0.8 अप्रोक्सीमेटली कर लो। ठीक है, ये मेरे आंसर आ रहे हैं इसके। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ इसका टेबल बनाना है। टेबल के बाद मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करूंगा तो क्या बनता है। अभी मैं इसका क्या बनाता हूँ जी, टेबल। सो ये मैंने नीचे ग्राफ बना लिया, इसको ड्रा करते हैं। एक और चीज़, ये आपका बर्ड है ना, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। देखो ऊपर एक्स में नंबर बढ़ रहे हैं, वाई भी क्या बढ़ रहा है, स्लो स्पीड से बढ़ रहा है, लेकिन नंबर ये भी बढ़ रहा है, ये भी पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। नीचे मैंने नंबर ड्रा कर लिए हैं। ठीक है, अब मैं वन बाय वन ढूंढता हूँ। पहले क्या है, एक्स का 2.1 और वाई का कितना है, -1.6। एक्स का 2.1 मतलब ये 2 से थोड़ा सा आगे एक पॉइंट बना लिए 2.1 का, और -1.6 इधर कहीं नीचे होगा, 1 और उस -1 और उसके दरमियान ये आपके पास आ जाएगा पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट है एक्स का 3 और वाई का 0। 3 किधर होगा, इसका 2 और 3 के दरमियान में, और वाई का 0 एक्स एक्सिस का पॉइंट आ जाएगा, दूसरा पॉइंट। तीसरा एक्स का 4 और वाई का 0.5। एक्स का 4 ये आ गया, वाई का 0.5 थोड़ा ऊपर आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, चौथा एक्स का 5 और वाई का 0.8। एक्स का 5 ये आपका थोड़ा सा आ जाएगा, एक मिनट, ये नीचे आएगा हल्का सा। ठीक है, और एक्स का 5 यहाँ पे है, वाई का 0.8 थोड़ा सा ऊपर आ गया ये। फिर नेक्स्ट क्या है, एक्स का 6 और वाई का 1। ठीक है, ये आ गया, एक्स का 6 और वाई का 1 ये ऊपर आ गया। नेक्स्ट एक्स का देखो क्या है, एक्स का है जी 18 और वाई का 2 है। एक्स का 18 देखो कहाँ पे है, मैंने ये आगे कहीं जाके होगा ना, बीच में सारे आ जाएंगे, 18 काफ़ी दूर होगा, तो 18 और वाई का 2 ये ऊपर जाके कहीं आएगा। तो ग्राफ आपका बन जाएगा इस तरह का। ये इससे बना लेता हूँ, ज़्यादा बेहतर है ताकि क्लियर हो। इनका पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो आपका ये बन गया है जी ग्राफ। समझ आ रही बात, ये आ जाएगा ग्राफ। ठीक हो गया। अब आप किसी भी पॉइंट पे यहाँ ड्रा करो हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करो किसी भी पॉइंट पे, मिसाल के तौर पे यहाँ ड्रा करते हो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हो तो कितनी बार टच हो रही है, एक ही पॉइंट पे टच हो रही है। एक ही पॉइंट पे टच हो रही है तो क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट एज horizontal line touches once, एक बार टच हो रही है, this implies that, this shows that, या implies that, shows that function f of x is 1-to-1 function, 1-to-1 function। समझ आ रही बात। तो ग्राफ बनाना है और बस हॉरिजॉन्टल लाइन बना दें। नाउ सेकंड पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है इनवर्स फंक्शन एफ इनवर्स अलजेब्रिकली फाइंड करना। ठीक है, इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, पहले भी बेसिक जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो कि एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन क्वेश्चन में जो गिवन है उसको रखते हैं वाई के इक्वल। ठीक है, फिर दोनों को अलग अलग वाई के इक्वल रखते हैं, इसको भी इसके वाई के इक्वल रखते हैं और यहाँ पे इसको भी किसके इक्वल रखते हैं, वाई, वहां से इनवर्स निकालते हैं। तो क्या बनता है, दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स भी क्या रख लेते हो, वाई, और दूसरा क्या है, log of 4 x minus 4 x minus 2 इज इक्वल टू रख लेते हो y, और दोनों में से क्या फाइंड करते हो, x। यहाँ से x क्या फाइंड होगा, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू f, उधर जाके f इनवर्स हो जाएगा, f इनवर्स ऑफ y आ गया। इधर से भी आपने क्या फाइंड करना है, x ही फाइंड करना है। अब x कैसे फाइंड होगा, इधर आप ये प्रॉपर्टी यूज करोगे, log की ये आपकी लॉगरिथमिक फॉर्म होती है। ठीक है, और ये आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। ये आपकी कौन सी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब आप इसको कन्वर्ट कैसे करते हो। आप सिंपल ये आसानी के लिए रख लो कि ये ऊपर जाता है, भाई ये सारा 9th क्लास में अपना पढ़ा हुआ है, ये आगे जाता है या 9th-10th में पढ़ा होगा, ये ऊपर चला जाता है, ए ऊपर, ये इधर आ गया। एक्स राइट साइड पे क्वेश्चन मार्क पूरा बनता है, यूं देखो क्वेश्चन मार्क टाइप पैटर्न बनता है, ये इधर चला गया एक्स इधर, और वाई किधर आ गया, पावर में आ गया। ये इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि यहाँ से आप इजीली एक्स निकाल सको। तो क्या बनेगा, ये ऊपर जाएगा, यहाँ से ये ऊपर क्या बनेगा 4, वो ये x माइनस 2 राइट साइड पे चला जाएगा, x माइनस 2, और y किधर आ जाएगा, पावर में आ जाएगा, y आ जाएगा पावर। ठीक है, यहाँ से x फाइंड करो तो क्या निकला, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2 इधर आके प्लस हो जाएगा, 4 की पावर y प्लस 2, ये मेरे पास निकला है जी x। यहाँ से भी x निकला है, तो दोनों को कंपेयर करो। नाउ बाय कंपेयरिंग, दोनों को कंपेयर करोगे, ठीक है, 1 और 2,
इसको इक्वेशन का नाम दे दो 1 एंड 2। क्या बनेगा हमारे पास, एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 4 की पावर y प्लस 2। लेकिन उन्होंने एफ इनवर्स ऑफ x कहा है, दिस इम्प्लाई दैट यहाँ से x भी निकाल सकते हैं, तो एफ इनवर्स ऑफ x का निकलेगा इज इक्वल टू 4 की पावर x प्लस 2। ये मेरे पास आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ x। ठीक हो गया। ना पार्ट 3 में क्या करना है, स्टेट डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स, दोनों की डोमेन और रेंज बतानी है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास, मैंने क्वेश्चन दोबारा लिख दिया, ये लिखा हुआ था ऑलरेडी, मैंने क्वेश्चन के स्टार्ट में ही लिख दी थी डोमेन और रेंज। एक चीज़ मैं बता दूं, लॉग वाला कोई भी क्वेश्चन आ गया तो उसकी जो रेंज होगी, बगैर सोचे समझे आपने रेंज जो लिखनी है वो आपकी सारी की सारी हो जाती है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। लॉग के जो आंसर आते हैं वो हमेशा कोई भी आ सकते हैं, नेगेटिव आंसर भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं। आंसर आने की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन की नहीं, डोमेन की नहीं, एक्स की वैल्यू की नहीं, जो आंसर आएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या क्या पुट कर सकते हैं, या एक्स की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू पुट करते हैं कि ये जो पोर्शन है ना जिसका लॉग लिया जा रहा है, जो कि यहाँ पे क्या है एक्स माइनस 2, ये लाजमी जीरो से बड़ा होना चाहिए। ये जीरो से बड़ा होने का मतलब है, जिस तरह हमने स्टार्ट में निकाली थी एक्स माइनस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि हम नेगेटिव का लॉग ले ही नहीं सकते। तो ये यहाँ से क्या निकलता है, एक्स इज ग्रेटर देन 2। इसका मतलब क्या बना कि हमारे पास डोमेन क्या होनी चाहिए, 2 से बड़ी, 2 या 2 से बड़ी, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। और 2 इंक्लूड नहीं है, 2 नहीं हो सकती, तो 2 इंक्लूड नहीं किया मैंने, ओपन ब्रैकेट है। समझ आ रही बात, ये आगे इसकी डोमेन, क्योंकि ये पुट करेंगे तो हमारे उसके लॉग लिए जा सकते हैं। ठीक होगी बात। अब हमारे पास क्या आ जाता है क्वेश्चन, अब हमारे पास आ जाता है नीचे वाले दो सोचने की जरूरत नहीं है, उसकी अलग से सोचने की जरूरत नहीं, बस इसको उल्टा कर दो। ये रूल है कि आपका डोमेन और रेंज जो है वो आपकी क्या होती है, इन्वर्स हो जाती है। फंक्शन इन्वर्स हो तो डोमेन और रेंज भी आपस में शिफ्ट हो जाती है, मतलब जो इसकी डोमेन है उसकी रेंज बन जाती है, इसकी डोमेन जो होगी ना वो इस वाली रेंज बन जाएगी, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी बन जाएगी। और इसकी जो डोमेन है वो इसकी रेंज बन जाएगी, वो क्या हो जाएगी, 2 से प्लस इन्फिनिटी हो जाएगी। और ये चीज़ आप उस एफ इनवर्स में पुट करके वहाँ पे वेरीफाई करके चेक भी कर सकते हो, यही निकलेगी, इसलिए कोई उसमें मसले वाली चीज़ नहीं है। नाउ पार्ट 4 पे आ जाते हैं, तो इसमें क्या है, वेरीफाई ग्राफिकली। पहली बात है ग्राफ तो आएगा, दैट ग्राफ्स एफ एक्स और एफ इनवर्स ऑफ एक्स, एफ एक्स का ग्राफ और एफ इनवर्स ऑफ एक्स का, आर सिमेट्रिक अबाउट वाई इज इक्वल टू एक्स। वाई इक्वल टू एक्स, ये भी क्या है, एक लाइन है, मतलब एक लाइन के अलोंग ये दोनों सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक होता है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या मतलब, ऐसे एग्जांपल के तौर पर बना लेते हैं कि अगर आपके पास जो ये हो ना, ये एक लाइन है, उसके पास इधर भी ऐसा ग्राफ बन रहा है, इधर भी ऐसा ग्राफ बन रहा है, तो ये क्या है, ये लाइन दोनों तरफ सिमेट्रिक है, मतलब ये ग्राफ जो है ना वो इस लाइन के लॉन्ग जो है क्या है, सिमेट्रिक है। अगर ये ऐसा बन जाता कि भाई यहाँ से ये लाइन इधर आके यूं होगी, तो फिर मैं कहता कि हाँ ये लाइन जो है वो दोनों पे सिमेट्रिक नहीं है, इक्वली दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। ठीक है, अब देखा जाए तो सबसे पहले तो मैंने ग्राफ देखो नीचे बना हुआ है, ये सारा वो बना हुआ है जो कि हमने पहले बना चुके हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का। एफ ऑफ एक्स का इसी तरह का ग्राफ था जो ऑलरेडी हमने पूरा ऊपर बनाया है। मुझे अब बनाना किसका ग्राफ है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना है। पहले वो बनेगा, फिर मैं एक लाइन बनाऊंगा जो कि लाइन क्या होगी, y इज इक्वल टू एक्स। वाई इज इक्वल टू एक्स का मतलब होता है कि जो बीच में से लाइन गुजरती हुई जाती है, ये आपके पास जो लाइन है ना एक्स और वाई एक्सिस को बीच में से कट करती हुई जाती है, ये बेसिकली क्या होती है, y इज इक्वल टू एक्स की लाइन। तो हमने इस लाइन के नीचे और ऊपर देखेंगे कि क्या एक जैसी स्ट्रक्चर बन रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा काम क्या रह गया, ऊपर वाला ग्राफ बनाना। ऊपर वाला मतलब एफ इनवर्स ऑफ एक्स का। एफ इनवर्स किसके इक्वल निकाला है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू 4 पावर एक्स प्लस 2, और उसकी डोमेन और रेंज भी निकाल ली है। डोमेन का मतलब है, ऊपर हमने पार्ट में निकाला होता है कि एफ इनवर्स की जो डोमेन होती है वो हम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी पुट कर सकते हैं। तो टेबल बनाते हैं, टेबल में मैंने क्या लिया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कुछ वैल्यूज ले दी, -2 से लेकर +2 तक। ये किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू। एक्स की जगह यहाँ लिखा -2, -2 लिखा, क्या बनेगा, 4 की पावर -2। ठीक है, इसको बेशक किसी से कर ले, 4 की पावर -2, और ये आपका +2, ये सॉल्व होगा। 4 की पावर -2 1/16 होता है, ये आता है 0.06 समथिंग, +2 सॉल्व हो, क्या क्या आया 2.06, ये आ गया एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू, एफ इनवर्स ऑफ -2 की वैल्यू बेसिकली। ये मैंने वाई का लिखा, इसका आंसर लिख दिया। ठीक है, आगे -1 पुट किया, -1 यहाँ पुट करो, -1/4.25 होता है, +2 क्या आ गया 2.5।
फिर यहाँ पुट करो 0, 0 पुट करोगे एनीथिंग रेस पावर 0 1 होता है, 1 + 2 कितना आ गया 3 आ गया। इसी तरह 1 पुट किया, 1 से 4 + 1 6, फिर 2 पुट किया 16 + 2 18, ये मेरे पास आ गया। अब मैं सारे पॉइंट्स बनाता हूँ इसी ग्राफ पे। -2 पे x का -2 और y का 0, x का -2 यहाँ पे है और y का 2.05, 2.05 मतलब कहाँ पे होगा, इस जगह होगा, 2 से ज़रा ऊपर होगा, ये आपका बनेगा इस जगह कहीं पॉइंट। ठीक है, ये ग्राफ ज़रा ऊपर की तरफ जाएगा, जगह शॉर्ट है। -1.1 पे क्या है 2.25, 2.25 मतलब -1 यहाँ पे होगा, 2.25 थोड़ा सा और इससे ऊपर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं 0 पे कितना है, 0 पे 3 है, मतलब यहाँ पे जाहिर सी बात है क्या होगा 4 होगा। तो 0 पे क्या है हमारे पास 3 है, 0 पे आ गया 3। फिर आगे क्या है 1 पे 6 है और 2 पे क्या है 18 है। 1 पे 6 का मतलब है जब इसके 1 पे आएंगे तो 6 ये ऊपर कहीं आ जाएगा और 2 लेंगे और ऊपर चला जाएगा। अगर ग्राफ ऊपर क्वेश्चन में थोड़ा एंटर हो रहा है तो ग्राफ की लाइन कैसे बनेगी, ग्राफ की लाइन बन जाएगी इस तरह की, एक लाइन आ जाएगी ग्राफ की लाइन। ठीक है, तो ये आप जब ग्राफ पेपर पे बनाओगे फिर आपका एग्जैक्टली बैलेंस ग्राफ बनेगा, फिर आपका तो ये सिमेट्रिक है दोनों तरफ, दोनों तरफ क्या बनेगा सिमेट्री, मतलब एक लाइन यूं आई है, उसके ग्राफ एक ऐसे है और एक ग्राफ ऐसे है, तो दोनों तरफ क्या है सिमेट्री है। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, प्रूव दैट f of x and f inverse of x is symmetric along line y equals to x। ठीक हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, लेट f of x इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x। ठीक है, ये गिवन है हमारे पास फंक्शन। स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ f of x एंड देन f इनवर्स ऑफ x। हमने पहले f of x की डोमेन रेंज बतानी, फिर उसके इनवर्स की बतानी है। जिस तरह से हमने लास्ट पार्ट में किया था कि उसमें जो डोमेन रेंज वाला पार्ट था, डोमेन रेंज सिर्फ f of x की अगर बता दो तो फिर हमारे पास वही रिवर्स कर देनी है, तो यहाँ पे भी ये होगा। तो इसकी आपने डायरेक्टली याद रख लेनी है कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो डोमेन होती है इनवर्स फंक्शन की वो होती है -1 से +1 तक। ये आपके आंसर आते हैं साइन इनवर्स से, ना मतलब ना 1 से बड़ा आता है ना -1 से छोटा कोई आंसर आता है साइन इनवर्स का। और रेंज हमारे पास क्या होती है इसी इनवर्स फंक्शन की, रेंज होती है -π/2 से +π/2, मतलब -90 से +90 तक। ये होती है इसकी डोमेन रेंज। दोनों क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज और ओपन ब्रैकेट का मतलब मैंने बताया हुआ है, ये होती है क्लोज। ठीक है, ये पहले ही बताया हुआ। और ये होती है हमारे पास ओपन, और ओपन का मतलब है एक्सक्लूडेड, शामिल है, कॉर्नर शामिल नहीं है। और इसका मतलब होता है इंक्लूडेड, कॉर्नर वाले क्या है शामिल है। अच्छा, इसका मतलब है ये क्लोज ब्रैकेट है तो क्या है -1 और शामिल है, मतलब -1 + 1 भी आ सकता है। साइन कॉस का जिस तरह होता है ना, साइन कॉस का अगर देखो तो उसका आंसर क्या आता है, -1 से +1 के दरमियान ही आता है, साइन हो या कॉस हो। तो उसके इनवर्स का ये हमने किया तो डोमेन रेंज क्या होगी, शफल होगी, उसकी डोमेन होगी -1 से +1 तक। बस डायरेक्टली आप याद रख लो। दूसरी बात, यहाँ पे ना जो सिंपल साइन फंक्शन होता है ना, उसकी तो -∞ से +∞ तक कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं साइन में। इनवर्स की बात नहीं कर रहा, सिंपल साइन में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे -1 से +1 तक इसलिए रिस्ट्रिक्ट हो जाता है क्योंकि इसका ग्राफ ना इस तरह का बनता है, यूं इस तरह करके ना साइनोसाइडल ग्राफ बनता है। तो ये ग्राफ जब बनता है तो इसमें ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट जो हमने आपको बताया था ना कि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट किया जाता है, वो जब अप्लाई करते हैं ना तो ये 2 पॉइंट पे टच कर जाता है। 2 पॉइंट पे टच करने से क्या हो जाता है, वो 1 to 1 फंक्शन नहीं रहता। 1 to 1 फंक्शन ना रहने की वजह से उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होता। ये ऑब्जेक्टिव में लाइन आती है, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन नोट कर लेना है कि इनवर्स जो होता है वो सिर्फ 1 to 1 फंक्शन का पॉसिबल होता है। इस क्वेश्चन में क्या इन्वॉल्व है, f of x है और f इनवर्स भी इन्वॉल्व है। तो इनवर्स की जब बात है इसका मतलब है फंक्शन मस्ट बी 1 to 1, और 1 to 1 फंक्शन होने के लिए फिर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट सेटिस्फाई होना चाहिए। फिर हम इस चक्कर में ये पूरा ग्राफ नहीं लेते, ये सारे ग्राफ नहीं यहाँ से, बल्कि ये वाला पोर्शन हटा देते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, इधर भी यहाँ से यहाँ तक रोक लेते हैं, -π/2 से +π/2 तक लेते हैं, ताकि इस पूरे पोर्शन में ये जो ब्लू पोर्शन लिया है सिर्फ ये ले लेते हैं।
बाकी सारा पोर्शन नहीं लेते, क्योंकि बाकी लेंगे तो फिर वो दो जगह टच कर देगा। तो एक ही जगह यहाँ कहीं पे ड्रा करो, एक जगह टच करेगा, मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, जिसकी वजह से हम क्या कहेंगे, ये इन्वर्स वाला सारा पॉसिबल होगा। 1 to 1 होगा तो इन्वर्स वाला पॉसिबल होगा। तो इसलिए हमारे पास इसकी रेंज क्या आती है, -1/2 से +1/2। इसको रेज कर रहा हूँ, जस्ट एक समझाने के लिए पॉइंट बताया था, ये याद कर ली। उसके बाद रिवर्स करना है, जाहिर सी बात है इसकी डोमेन है तो वो इसकी रेंज बन जाएगी। इसकी रेंज हमारे पास क्या है, -π/2 से +π/2 आ गया, ये रिवर्स हो गया। दूसरा भी रिवर्स हो जाएगा, इसकी जो डोमेन है इसकी रेंज बन जाएगी, ये क्या बन जाएगा, -1 से +1 बन जाएगा। ठीक हो गया। नाउ पार्ट 2 में हमने क्या करना है जी, स्केच द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स। एक तो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना है, शो दैट इट इज 1 to 1, 1 to 1 शो करना है किससे, यूजिंग हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। ठीक है, इसका मतलब पहले ग्राफ बनाएंगे फिर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, जिस तरह से पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट किया था। तो ग्राफ के लिए हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन होना चाहिए, वो हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स है। ठीक है, जो क्वेश्चन में हमारे पास फंक्शन गिवन है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसका टेबल बनाया। अब टेबल के लिए क्या चाहिए, मुझे उसकी डोमेन और रेंज चाहिए, कि मुझे डोमेन खास तौर पे चाहिए कि मुझे कहाँ से वैल्यू पुट करना शुरू करनी है। पुट मुझे करनी है -1 से 1 तक। डोमेन हमने यहाँ पढ़ी हुई है कि भाई इसकी डोमेन क्या है, -1 से 1 तक। तो मैंने क्या पुट कर दी, -1, -0.5, 0 और 0.5, 4 वैल्यूज पुट की यहाँ पे एक्स की जगह। और मेरे पास आंसर आते के डिग्रीज में आएंगे, कैलकुलेटर में यहाँ मिस्टेक होती है। अब यहाँ पे पुट करो ना एक्स की जगह -1, कैलकुलेटर में लिखो साइन इनवर्स -1, आपके पास आंसर आएगा -90 डिग्री। डिग्री का मतलब है कि -90 का मतलब क्या हुआ, बेसिकली ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ये बेसिकली -90 डिग्री है। ठीक है, ये सारे का सारा, इसको हटाओ ना, ये सारे का सारा माइनस को मिला के, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करो ना, वही जिस तरह करते हैं हम, π/180, ये से कैंसिल, π/2 आ गया, ये -π/2। पाई की वैल्यू क्या है, -3.14। वो जब आप पुट करोगे, डिवाइड करोगे 2 से, तो तब ये आंसर निकलेगा। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि ये आंसर कैसे निकला। ये सारा हमें डिग्रीज में क्योंकि चाहिए नहीं, हमने जो एक्स और वाई पे लिखने होते हैं, नंबर से लिखने होते हैं। तो इसी तरह ये आएगा, फिर नेक्स्ट पुट करेंगे, ये आएगा, 0 पुट करोगे तो वैसे ही 0 आ जाएगा। ये पुट करोगे 0.5, इसका -0.5, 1 पुट किया तो 1.6 आ गया। π/2 का मतलब 1.6। यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। देखो -1 से +1 तक मैंने वैल्यूज ले ली, और y कहाँ तक गया, -1.5 से +1.6 तक। तो ये बेसिकली π/2 था। π/2 का मतलब मैंने अभी क्या बताया कि किसके इक्वल है, 1.6, और नीचे क्या है, -1.6। ये इनकी रेडियन वाली वैल्यूज हैं। ठीक है, नंबर्स वाली वैल्यू मतलब। अब सारे पॉइंट्स मिला लेते हैं। -1 पे कितना है, -1.6, x का -1, x का -1 और y का -1.6, ये पहला पॉइंट आ जाएगा। दूसरा -0.5 पे ये कितना है, -0.52, ये आपके पास 0.5 इसका ही है, और 0. ये तो हाफ 1.6 से थोड़ा नीचे हो जाएगा, ये इस जगह आ जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, ये इधर समझो होगा -0.52, क्या वैल्यू होगी, -0.52, क्योंकि ये नीचे 1.6 है ना, 1.6 का हाफ क्या होता है, 0.8, उससे थोड़ी सी नीचे। इसी तरह तीसरा 0 पे 0 है, ये तो सिंपल है। फिर आगे 0.5 पे, x के 0.5 पे, उसकी भी 0.5 से थोड़ी नीचे ये आ जाएगी। फिर आगे 1 पे उसकी कितनी है, 1.6 मतलब π/2, ये आ जाएगी। तो ग्राफ कुछ आपका इस तरह की ना कर्व सी बन जाएगी, ये इस तरह की कर्व सी बन जाएगी, ये आपका बनेगा ग्राफ। अब ग्राफ पे आप अपनी मर्जी की कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, कितनी जगह टच हुई है, एक जगह। ये बेसिकली क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। इससे क्या पता चला, दिस इम्प्लाइज दैट इट इज, इससे ये पता चला, दिस इम्प्लाइज दैट इट इज 1 to 1 फंक्शन। ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है, 1 to 1, क्योंकि एक जगह टच हुई है। नाउ पार्ट 3 पे आ जाते हैं। इसमें क्या करना है, ड्रा द ग्राफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। पहले तो इसका ग्राफ बनाना है, फिर वेरीफाई दैट इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स इन द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो दो हाफ हैं। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स का क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। उसके बाद फिर दूसरा प्रोसेस पे आते हैं। तो यहाँ पे जिस तरह से सबसे पहले एफ इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना है, तो उसके लिए पहले एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड करना पड़ेगा। बहुत कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल ही है।
एफ ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स के। इनवर्स फाइंड करने का क्या तरीका, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं लेकिन स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। इसको किसके इक्वल रखते हैं, पहले y के इक्वल, जिस तरह पहले हमने किया, दोनों 1 बाय 1 कंपेयर करते हैं y इस y के साथ, इसको भी y के इक्वल रखते हैं, इसको भी y के इक्वल रखते हैं, वहां से क्या निकालते हैं x और वहां से इनवर्स निकल आते हैं। एफ ऑफ एक्स को रखा y के इक्वल तो ये बन गया, नीचे साइन इनवर्स ऑफ एक्स को भी किसके इक्वल रखा, y के इक्वल, दोनों से x निकालो क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y। यहाँ से x निकालो क्या निकलेगा, x इक्वल टू साइन उधर जाके साइन y हो जाएगा। तो यहाँ से इन दोनों को कंपेयर करो, बाय कंपेयरिंग दोनों को कंपेयर करो तो क्या निकलता है, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ y निकला। दिस इंप्लाइज दैट x में निकालना होगा तो f इनवर्स ऑफ x क्या निकलेगा, साइन ऑफ x निकल आएगा। ठीक होगी बात, ये आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, जिस तरह से f ऑफ x अगर साइन इनवर्स में है तो उसका इनवर्स करेंगे तो इनवर्स का इनवर्स सिंपल साइन x आ जाता है। खैर मैंने यहाँ पे ये भी फाइंड कर ली। अब इसको मैं ड्रा ऊपर करूंगा क्योंकि मुझे सेकंड हाफ क्या प्रूव करना है, वेरीफाई दैट रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन प्रूव करनी है कि ये जो है ना एफ ऑफ एक्स और एफ इनवर्स ऑफ एक्स ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रिफ्लेक्शन है। अब पहले तो रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। याद रखना है जो रिफ्लेक्शन हमारी, अगर रिफ्लेक्शन अलोंग y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स अगर रिफ्लेक्शन हो तो इसका मतलब ये होता है कि y की जगह x और x की जगह y पुट करो, शफल कर सकते हैं। मतलब आप x y जो बन जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, y x हो जाते हैं, y और x हो जाते हैं। ये हुई है बेसिकली रिफ्लेक्शन। अगर आपने जो टेबल बनाया, टेबल से भी आंसर पता चल जाता है, ग्राफ देखने की जरूरत नहीं है, टेबल से भी पता चल जाएगा। अगर आपने ऊपर x के वैल्यू पुट की है और y का आंसर आया है फंक्शन में, फिर आपने उसका इनवर्स फाइंड किया, इनवर्स में ऑपोजिट है, मतलब आप जो x और y दोनों अगर आपस में शफल हो गए, x की जगह y और y की जगह x सारे आ गए, तो फिर वो क्या है, रिफ्लेक्शन है y इक्वल्स टू x। ठीक है, बनाते हैं, फिर आते हैं, फिर समझ आ जाएगा आपको। देखो ये मैंने टेबल बनाया किसका, f इनवर्स ऑफ x का। कहाँ से वैल्यू मैंने पुट करना शुरू की, x की वैल्यू मैंने पुट करना शुरू की है माइनस पाई बाय 2 से कहाँ तक, प्लस पाई बाय 2 तक, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 फिर माइनस पाई बाय 6 फिर 0 फिर ये और ये मैंने क्यों पुट की, क्योंकि इसका आंसर क्या निकला होता है एफ ऑफ एक्स का, इसका आंसर ये निकले थे माइनस 1 बाय 2 माइनस 6 पाई बाय 6 फिर 0 फिर पाई बाय, तो मैंने यही वैल्यूज ले ली हैं नीचे वाली, उसके x की ले ली, इनवर्स है ना, एक्स वाई बन जाता है, वाई एक्स हो जाता है, तो मैंने नीचे वाली वैल्यू दी। देखते हैं क्या आंसर भी रिवर्स हुए हैं नहीं, मतलब माइनस वन पे क्या है, माइनस 1.6, वन पे क्या है माइनस 1.6। अब मैंने रिवर्स करना है, अब मैंने 1.6 पुट करता हूँ तो क्या मेरा माइनस 1 आता है, नहीं आता। इसी तरह मैं माइनस 0.5 का मतलब है पाई बाय 6 पुट करता हूँ तो क्या मेरा 0.5 आता है, 0 पे 0 आता है, नहीं आता। ये मैं सारे जब यहाँ पुट करूंगा ना, एक्स की जगह माइनस पाई बाय 6 पुट करूंगा तो मेरे पास पाई बाय 2 पुट करूंगा माइनस पाई बाय 2 तो मेरा माइनस 1 ही आंसर आएगा। माइनस 0.52 कह लो या पाई बाय 6 कह लो, ये पुट करूंगा तो आंसर मेरा 0.5 ही आएगा। फिर 0 पे 0 आएगा, इस पे 0.5, इसका मतलब क्या हुआ, x और y एक दूसरे से शफल होंगे, x की जगह y और y की जगह x आ। समझ आ रही बात। तो ये रिफ्लेक्शन हो गया, टेबल से ही पता चल गया जिस तरह मैंने आपको बताया था। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ड्रा भी कर लेते हैं, ये इसको ड्रा करते हैं, मैं ब्लैक से कर लेता हूँ। माइनस 1.6 पे क्या है, माइनस 1, माइनस 1.6 का x का माइनस 1.6 नीचे और y का x का माइनस 1। अब इसमें x का माइनस 1.6 है, x का माइनस 1 ये माइनस 1.6 और पीछे होगा, तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसको और एक्सटेंड करता हूँ यहाँ तक और इसको भी आगे एक्सटेंड करता हूँ यहाँ तक। ठीक है, क्योंकि मुझे वैल्यू ज़रा और ऐड करनी है, माइनस 1.5 माइनस 2, ये भी आगे जाएगा 1.5 एंड 2, माइनस 1.6 कहाँ पे आएगा जी, माइनस 1.6 इससे ज़रा पीछे आ जाएगा। और दूसरा क्या क्या है, माइनस 1, मैं ये टेबल बना रहा हूँ, माइनस 1.6 से माइनस 1, एक्स का माइनस 1.6, वाई का माइनस 1, वाई का माइनस 1 कहाँ पे होगा, वो होगा इधर नीचे कहीं, यहाँ पे इधर होगा माइनस 1, ये दोनों मीट करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, माइनस 0.5 पे 0.5, एक्स का माइनस 0.5, एक्स का माइनस 0.5 ये है और वाई का माइनस 0.5 क्या है, ये। तो दूसरा पॉइंट आपका इस जगह आ गया। तीसरा 0 पे 0,
0 पे 0 ये पॉइंट आ गया। चौथा 0.5 पे 0.5, एक्स का 0.5 तो ये है, वाई का 0.5 हमारा आ जाएगा इस जगह कहीं, ठीक है। तो ये आ गया। फिर हमारे पास थोड़ा नीचे आ जाएगा इस जगह, ठीक है। फिर आगे एक्स का 0.1.6 पे वाई कितना है 1, एक्स का 1.6 इधर कहीं 1.5 के बाद होगा, और वाई कितना है 1 इधर कहीं ऊपर होगा, तो ये पॉइंट आ गया। तो ये मेरा ग्राफ बन जाएगा इस तरह से, ऐसा ग्राफ बना, ठीक होगी बात। ये हमारा ऐसे इससे गुजरता हुआ जाएगा, ये रिफ्लेक्शन होगी, समझ आ रही बात। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट, यहीं पे लिख दे, तो मैंने सोल्यूशन इसका ऊपर इसलिए लिखा है क्योंकि ग्राफ ऊपर ना, दिस इम्प्लाइज दैट जो उन्होंने प्रूव करने के लिए कहा था, इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स इन लाइन y इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ग्राफ ग्राफ इस ये ऊपर बना हुआ, ग्राफ हमारा कहाँ पे ऊपर है, ग्राफ ये ग्राफ, ठीक हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। तो इसमें क्या है, अ 1-to-1 फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 होल क्यूब इन दिस डोमेन। ये दिया हुआ इंटरवल के -0 से 3 तक वैल्यू पुट करनी है किसमें, इसमें, और ये फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। ये इसमें गिवन है, कुछ भी करना नहीं है, करना आगे यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन, इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है। y इक्वल टू एक्स, लाइन y इक्वल टू एक्स, जब आपके पास वो रिफ्लेक्शन होती है किस पे, y इक्वल टू एक्स पे, उसको यूज करके हमने क्या करना है, स्केच करना है। बेसिकली हमारा काम ये है, हमने स्केच करना है इनवर्स फंक्शन का, मतलब एफ इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना है, लेकिन डायरेक्टली नहीं बनाना, इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है, रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट को यूज करके। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले सिंपल एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है, जो कि नीचे मैंने टेबल बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद मुझे रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट को यूज करना है। रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट में क्या हो जाता है कि अगर हमारे पास y इक्वल टू एक्स पे रिफ्लेक्टेड हो, तो हम एक्स वाई जो है शफल कर देते हैं, किससे, y और x से, बस ये यूज करना है। तो मुझे x और y तो चाहिए, इसका मतलब है मुझे टेबल बनाना पड़ेगा, बाद में x और y को ऊपर नीचे शफल कर दूंगा, ठीक होगी बात, और फिर ग्राफ बना लूंगा। तो मैंने क्या किया, वैल्यू देखी कहाँ से कहाँ तक है, एक्स की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास एक्स का इंटरवल दिया मैंने कि 0 से 4 तक, 3 तक कर सकते हैं। एक्स लिया, एक्स लिखा 0 1 2 और 3, नीचे लिखा वाई, वाई का आंसर यहाँ पे एक्स की जगह पुट कर रहा हूँ, एक्स की जगह 0 पुट किया, 0 -1 का क्यूब -1, फिर इसकी जगह एक्स की जगह 1 लिखा, 1 -1 0, 0 का क्यूब कितना आ गया 0, फिर 2 लिखा, यहीं पे एक्स की जगह ही पुट कर रहा हूँ, 2 2 का 2 -1 कितना आ गया 1, 1 का क्यूब 1, फिर x की जगह क्या लिखा 3, तो 3 -2 3 -1 2, 2 का क्यूब कितना बना 8। तो ये मेरे पास आंसर है इसके। x की वैल्यू मैंने कहाँ से कहाँ तक पुट की है, 0 से 8 3 तक, और y के आंसर मुझे निकले हैं -1 से 8 तक, ठीक है। ये मेरे पास आ गए। अब मुझे करना क्या है, मुझे सिर्फ और सिर्फ x को शफल करना है y से, और y को शफल करना है x से, क्या यूज़ करके, कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन यूज़ करके, x और y को शफल, तो यहाँ से एक्स वाई क्या हो जाएगा वाई एक्स, और टेबल बना लेना। टेबल कैसे बनेगा, ये सारे का सारा मैंने एक्स वाई लिखा, अब एक्स है और वाई जो बेसिकली है ना, वो एफ नहीं है, एफ इनवर्स है, ठीक है। क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है कि रिफ्लेक्शन को यूज करके आपने किसका ग्राफ बनाना है, एफ इनवर्स का, तो रिफ्लेक्शन के बाद एफ इनवर्स हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो कोई मैंने चेंज नहीं किया, एफ वाई लिखा है, एक्स लिखा है, एक्स लिखा है और वाई लिखा है, और ये सारे 0 1 2 3 ये सारे एक्स थे, ये नीचे शिफ्ट कर दिए 0 1 2 3। इसी तरह नीचे क्या थे, वाई -1 0 1 और 8, ये ऊपर शिफ्ट कर दिए -1 0 1 और 8। अब इसको सारा मैंने ग्राफ पे बना दिया, क्या बना, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 8 तक है, तो मैंने एक्स देखो यहाँ से लिया माइनस, ये सारा नेगेटिव एक्स एक्सिस है, माइनस एक्स एक्सिस, तो ये आ गया -1, इधर -2 है, ठीक है। तो ये यहाँ से लेकर मैंने x कहाँ तक लेके गया हूँ 8 तक, ये मैंने 8 तक बना दिया। y के आंसर देखिए मैंने 0 से 2 3 तक थे, तो मैंने क्या लिखा 0, फिर ऊपर 1 2 और 3, सारे पॉइंट्स बनाए, x के -1 पे y कितना था 0,
ये आपका पहला पॉइंट ये वाला आ गया। फिर x के 0 पे y का 1, x के 0 पे y का 1, ये दूसरा पॉइंट आ गया। फिर x के 1 पे y का 2, x का 1 यहाँ पे राइट पे और y का 2 ऊपर, ये तीसरा पॉइंट आ गया। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट था, ये पहला पॉइंट है, यूं कर्व सी बनाओ। और चौथा क्या है, x के 8 पे y का 3, x का 8 राइट साइड पे, y का 3 टॉप पे है, तो ये चौथा पॉइंट। इन सारे को ज्वाइन करके ये मेरे पास ग्राफ आया किसका, y इज इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ x। हमने f इनवर्स ऑफ x फाइंड नहीं किया, जस्ट रिफ्लेक्शन का रूल यूज किया। तो इस तरह से हो जाएगा ये क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 से आपका इस एक्सरसाइज का मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, जो हमने मेनली इसमें पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक यही कॉन्सेप्ट यूज होगा। और कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ ऑफ फंक्शन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे की जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन में कितनी फर्दर कैटेगरीज होंगी पहले वो देखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाती है दो चीज़ें, सबसे पहले आ जाता है स्केलिंग और दूसरे नंबर पे आ जाता है शिफ्टिंग, और दूसरे नंबर पे आ जाता है स्केलिंग। उसके बारे में सारा डाटा मैंने लिख दिया है कि क्या चीज़ होती है, कैसे होती है। सबसे पहले इनकी बेसिक देखते हैं, ताकि आपको एक सामने व्यू, एक सामने क्लियर हो कि हाँ एग्जैक्टली ये क्या चीज़ है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, फिर उसके बाद हम आएंगे डाटा पे, सारी चीज़ों पे। अगर आपके पास ये एक ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, ये आपके पास एक्स वाई एक्सिस बन गए। ठीक है, मैं कहता हूँ जी ये एक मैंने फंक्शन लिया, उसका ग्राफ जी ऐसे बन रहा था। ठीक है, अब शिफ्टिंग, अगर पहले शिफ्टिंग की बात करें, नाम से पता चल रहा है शिफ्टिंग क्या होगा कि अच्छा ये मैंने ग्राफ थोड़ा सा राइट पे शिफ्ट करना है, 2 फैक्टर राइट पे शिफ्ट करना है, 3 फैक्टर राइट पे, मतलब कि 2 डिजिट राइट पे शिफ्ट करना है। तो क्या होगा, 2 डिजिट राइट का मतलब है ये थोड़ा सा इधर हो जाएगा। 2 डिजिट लेफ्ट पे करना है तो मैं कहूंगा थोड़ा सा इधर हो जाएगा। ऊपर करना है तो ऊपर हो जाएगा, नीचे करना है तो नीचे हो जाएगा। ये मेरी क्या चाह रही है, शिफ्टिंग चाह रही है। ठीक होगी बात। इसीलिए इस शिफ्टिंग में देखो क्या है, ओरिजेंटल शिफ्टिंग है, वर्टिकल शिफ्टिंग है, मतलब लेफ्ट राइट अप डाउन, और बोथ। बोथ का मतलब है, हो सकता है वो क्या है, थोड़ा सा राइट जाके ऊपर चले जाओ, मतलब ग्राफ आपका थोड़ा इधर राइट भी गए और ऊपर भी गए, तो यहाँ कहीं ग्राफ बन गया, वही ग्राफ सिर्फ क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। सो दिस इज शिफ्टिंग। एक चीज क्लियर होगी। अब आते हैं कि यही चीज अगर आपके पास, इसको मैं हटाऊं और मैं दोबारा से एक इस तरह का ग्राफ बनाऊं, अगर वो कहते हैं आप नहीं मुझे स्केलिंग करके दो। अब स्केलिंग क्या होगी, स्केलिंग में आ जाता है स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन, स्ट्रेच और कंप्रेस, ये दो चीजें आ जाती है। अब इसको मैं स्ट्रेच करना है तो क्या हो जाएगा, अच्छा इसको मैं कहता हूं कि ये आपका जी थोड़ा सा उसको मैंने स्ट्रेच कर दिया है। इसको कंप्रेस करना है तो मैं कहता हूं जी अच्छा इसको थोड़ा सा मैं क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। अब ये मैंने हॉरिजेंटली एक्स एक्सिस पे स्ट्रेच और कंप्रेस किया। और मुझे कोई कहता नहीं नहीं मुझे इस तरह नहीं, ये इतनी विड्थ चाहिए, ऊपर नीचे स्ट्रेच कंप्रेस चाहिए, तो मैं कहता हूं अच्छा मैंने थोड़ा सा ना ये यूं कंप्रेस कर दिया ऊपर से नीचे, या यूं ऊपर से नीचे स्ट्रेच करना है तो ऊपर नीचे यूं बढ़ा दिया, ये मैंने स्ट्रेच करके ऊपर खींच दिया। समझा की बात, दोनों तरह करना है तो बोथ वाले केस भी है। तो ये बेसिकली हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होती है फंक्शन की, कि एक ही शेप को इधर उधर करना है, उसको स्ट्रेच करना है, उसको कंप्रेस करना है, तो वो सारी चीजें। ठीक है, ये इसलिए बताई जाती है क्योंकि अगर आपका एक फंक्शन दिया हुआ है, मेन फंक्शन की आपको वैल्यू पता है, तो डायरेक्टली उसको स्ट्रेच करके ये कहाँ पे जाएगा, वो हम डायरेक्टली इन इन वैल्यूज को या इन रिजल्ट्स को देख के बना सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है, एक पूरी एक्सरसाइज बहुत सिंपल, आगे बारी सारी सिंपल एक्सरसाइज है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहां से लेकर यहां तक रिजल्ट याद रखने हैं। ठीक है कि भाई ये सारे रिजल्ट्स हैं, कब लेफ्ट पे शिफ्ट करना हो तो क्या करना है, राइट पे करना हो तो क्या करना है, स्ट्रेच करना हो तो क्या करना है, शिफ्ट करना हो तो क्या करना है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपने याद कर लिया, एक्सरसाइज आपकी होगी। बाकी थोड़ी बहुत इसके बताता हूँ, फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो, आपके पास फंक्शन क्या सपोज किया है, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, जो सिंपल फंक्शन होता है। अगर हॉरिजेंटल आपने शिफ्ट करना है तो यही फंक्शन क्या लिख जाएगा, x माइनस एच। हॉरिजेंटल बताया जाएगा आपको कि कितने यूनिट्स करना है, जिस तरह से यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि इस पार्ट में क्या लिखा हुआ है, वर्टिकल स्ट्रेच करना है, और फैक्टर क्या है 2, तो बताया हुआ है 2 फैक्टर। तो हर क्वेश्चन में बताया जाएगा 2 फैक्टर करना है, 6 फैक्टर करना है, क्या फैक्टर करना है, वो आपका ये एच की वैल्यू है। एच जो है ना वो आपकी वैल्यू है कि हाँ 2 फैक्टर है तो 2 यहाँ पे लिख देना है। तो क्या लिख देना है, वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस एच लिख देना है, एक्स में चेंज करना है। एक और याद रखने के लिए भी पॉइंट बता रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हॉरिजेंटल का वर्ड जब भी आएगा ना, तो आपने जो भी काम करना होगा वो आपने किसके साथ करना होगा, एक्स के साथ करना होगा। एक्स के साथ प्लस करना है, माइनस करना है, जो भी करना है उसी के साथ करना होगा। जब वर्टिकल की बारी आएगी तो फिर y के साथ करना होता है। y बेसिकली क्या होता है, y तो एफ ऑफ एक्स होता है,
तो फिर y के साथ करना है। देखो वर्टिकल में y के अंदर मतलब कि एफ ऑफ एक्स में क्या ऐड हुआ है, के ऐड हुआ है। समझ आ गई बात। नीचे भी अगर देखोगे ना तो एफ ऑफ एक्स के साथ ऑपरेट हो रहा होगा, अगर किस में चेंज है, वर्टिकल में। अगर ओरिजेंटल में हुआ तो एक्स के साथ डायरेक्टली चीजें लग रही होंगी, अटैच हो रही होंगी। एक मेन पॉइंट। दूसरा मेन पॉइंट, अगर हॉरिजॉन्टल अगर शिफ्टिंग की बात हो तो शिफ्टिंग में हमारा इन्वॉल्व होता है प्लस और माइनस, और स्ट्रेचिंग की बात होगी तो फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा। समझ आ गई बात। दो बस ये पॉइंट आपने याद रखना है जिससे आप ये सारे रिजल्ट्स याद रख सकते हो। ठीक होगी बात। अब आते हैं हॉरिजॉन्टल। देखो हॉरिजॉन्टल में माइनस एक्स माइनस एच होगा। एच अगर पॉजिटिव हुआ, एच अगर ये देखो पॉजिटिव हुआ तो किस तरफ शिफ्ट होगा, राइट साइड पे। अगर वो कहते हैं लेफ्ट पे शिफ्ट करो, ठीक है, 2 पॉइंट्स, तो हम 2 की बजाय -2 ले लेंगे ताकि हमारा किधर शिफ्ट हो, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो। वर्टिकल है तो वर्टिकल में मैंने क्या यहाँ पे लिखा है कि एक्स एफ ऑफ एक्स में प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, इसमें माइनस नहीं है, इसमें प्लस है। वर्टिकल में सेम रिजल्ट आते हैं। प्लस प्लस कर दिया। अब के पॉजिटिव हुआ तो अपवर्ड होगा, अब के नेगेटिव हुआ तो क्या हो जाएगा, वो डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक होगी बात। अगर बोथ करने हैं दोनों, तो दोनों कैसे होंगे, अगर मैंने ओरिजेंटल और वर्टिकल दोनों शिफ्ट करने हैं तो देखो एक्स प्लस एच वो भी हो गया, और प्लस उसमें के करना था वो भी के ऐड हो गया, तो ये दोनों का रिजल्ट भी आ गया। ठीक है, इसी तरह स्ट्रेचिंग पे आ जाते हैं, स्केलिंग पे आ जाते हैं। स्केलिंग में देखो क्या है कि अगर ओरिजेंटल में देखो क्या रिजल्ट आया, एक्स के साथ ही ए ऑपरेट हुआ और हुआ क्या है, मल्टीप्लाई। तो स्केलिंग में क्या बताया था कि मल्टीप्लाई और डिवाइड इन्वॉल्व होते हैं, और उसमें क्या होता है, प्लस और माइनस इन्वॉल्व होते हैं। तो मल्टीप्लाई हो गया। अब ए 1 से बड़ा अगर मल्टीप्लाई हुआ तो वो क्या होगा, कंप्रेस होगा। ठीक है, अगर आप ओरिजेंटल में रिजल्ट देखो ना तो ऑपोजिट है। मतलब मैंने एक्स माइनस एच हो रहा था, प्लस एच नहीं हो रहा था। इधर भी देखो ए के साथ ए एक्स मल्टीप्लाई हुआ तो, लेकिन ए बड़े पे कॉमन सेंस ये कहती है बड़ा हो तो फिर स्ट्रेच होगा, छोटा हो तो कंप्रेस होगा, लेकिन ये भी ऑपोजिट है। तो हॉरिजॉन्टल में ना ऑपोजिट रिजल्ट आता है, और ये ऐसे नहीं होता है ग्राफ ड्रा करके रिजल्ट ऐसे निकल रहे होते हैं। ठीक है, खुद ब खुद वो कंप्रेस ही हो रहा होता है, ए 1 से बड़ा होगा तो इसलिए बनाया हुआ रिजल्ट। तो सारे रिजल्ट निकाल के लिखे हुए। फिर स्ट्रेच होगा, अगर लेस देन 1 हुआ तो स्ट्रेच होगा, कितने फैक्टर, 1/a फैक्टर। इसी तरह ये ए जो होगा ना, ये वो फैक्टर दिया होगा कि इतने फैक्टर आपने करना है। वर्टिकल में करना है तो वर्टिकल में क्या हो जाएगा, देखो एफ ऑफ एक्स ये पूरा था, वर्टिकल में एफ ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, तो वो जो चीज़ बताई थी कि वर्टिकल में एफ ऑफ एक्स के साथ होता है और ओरिजेंटल में एक्स के साथ होता है। दोनों करने होंगे तो क्या हो जाएगा, ए के साथ एक्स के साथ भी हो गया, ठीक है, और बाय एफ ऑफ एक्स के साथ भी हो। ठीक होगी बात। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन करना है। देखो क्वेश्चन हमारा पहला क्या है, पहला पार्ट देखते हैं और फिर इसका रिजल्ट यूज करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में देखो डिमांड क्या है, गिवन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये फंक्शन दे दिया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ फंक्शन आफ्टर। अब ये डिफरेंट चीजें दी हैं, हमने अप्लाई करनी। पहली चीज, वर्टिकल स्ट्रेच बाय फैक्टर 2। मतलब ये जो ए और एक्स और एच वगैरह दिया, ये 2 की ये दे दिया ए, मतलब उसकी वैल्यू 2 है, और करना क्या है, वर्टिकल स्ट्रेच। तो यहाँ सारे रिजल्ट देखेंगे, देखो स्ट्रेचिंग का लिंक शिफ्टिंग के साथ तो नहीं है, वो स्केलिंग के साथ है। तो वर्टिकल स्ट्रेच नीचे चले जाते हैं। वर्टिकल स्ट्रेच क्या है, ये वर्टिकल है, और उसका स्ट्रेच कौन सा करना है, वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल स्ट्रेच में हमने ए जस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं उस फंक्शन के साथ। ए हमारे पास कौन सा है, ए ग्रेटर देन 1 है, तो ये वर्टिकल स्ट्रेच ही होगा। 1 से बड़ा है ना, 2 दिया हुआ है, तो हमने जस्ट एफ ऑफ एक्स के साथ क्या कर देना है, ए को मल्टीप्लाई कर देना है। तो फंक्शन क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू ए। ए क्या है, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास क्या है, ए। इसकी जगह लिख देंगे 2, और उसके साथ एफ ऑफ एक्स लिख देंगे। न्यू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या था, अंडर रूट एक्स। समझा की बात। इसी तरह नेक्स्ट पे आ जाते हैं, हॉरिजेंटल शिफ्ट 3 यूनिट्स। हॉरिजेंटल है एक वर्ड, दूसरा क्या है, शिफ्ट है दूसरा वर्ड, और तीसरा नंबर देखना है, और किस तरफ है, राइट साइड पे। तो हम यहाँ पे सारा देख लेते हैं क्या करना है। ठीक है, शिफ्टिंग वाला ये है ना, ये हॉरिजेंटल का केस है, शिफ्टिंग वाला। h ग्रेटर देन 0, 3 ग्रेटर देन 0, राइट साइड पे शिफ्ट होता है, तो क्या करना होता है ऑपरेशन, ये एफ ऑफ एक्स माइनस एच। तो मतलब x की जगह क्या कर देना है, x माइनस एच रिप्लेस कर देना है। तो y क्या बनेगा, अंडर रूट एक्स था, तो अंडर रूट एक्स माइनस एच हो जाएगा, x माइनस यही यूनिट, ये h के जो है ना, ये सारे फैक्टर्स हैं, ये जो नंबर्स दिया, बस ये आ जाएगा। इसी तरह आफ्टर अप्लाइंग बोथ 1 एंड 2, दोनों अप्लाई करनी है तो दोनों कर देंगे। पहले में क्या हुआ था, अंडर रूट एल के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ था, दूसरे वाले में अंदर चेंज हुआ था, तो दोनों करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 2 भी आ जाएगा, और अंडर रूट के साथ x माइनस 3 भी आ जाएगा। ठीक होगी बात। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, गिवन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x
x इज नॉट इक्वल टू जीरो, x जीरो नहीं होना चाहिए, जाहिर सी बात है इनफाइनाइट बन जाता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म फंक्शन आफ्टर अप्लाइंग द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इन ऑर्डर। ये मेन वर्ड है इन ऑर्डर। इन ऑर्डर आ जाए तो इसका मतलब ये है कि आपने ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन तो करनी है, लेकिन आपने इसी ऑर्डर में करनी है। एक ट्रांसफॉर्मेशन जो हो जाएगी, जो आंसर आएगा उसके ऊपर फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन लगानी, जो आंसर आएगा उसके ऊपर फर्दर लगानी। मतलब ऐसा नहीं है ये सारी की सारी ट्रांसफॉर्मेशन आपने मेन क्वेश्चन पे लगानी हो, इस तरह से नहीं है। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, एक ही क्वेश्चन पे था, उस पे अलग अलग लगानी थी। अब हमने क्या करना है, वन बाय वन उसी के ऊपर फर्दर लगाते जाना, लगाते जाना। ठीक है, सबसे पहली चीज यहाँ पे एक और नया आइडिया भी दूंगा कि आप इसको याद रखने के लिए किस तरीके से एक और नई टेक्निक भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जो आपके पास पीछे लिखवाई है वो तो चलो लिखवा दी है, वो याद हो गया तो वहीं से कर लेना, लेकिन एक और आसान तरीका भी है, ओरिजेंटल शिफ्ट करना है। ठीक है, ओरिजेंटल मतलब किस में चेंज आएगा, वैसे ही पता चल गया एक्स में आएगा। शिफ्ट करना है, शिफ्ट का मतलब वैसे ही पता चल गया कि प्लस और माइनस वाली बात आ गई। ठीक है, टू यूनिट्स है तो इसका मतलब है एच और के, इनकी वैल्यू हमारे पास क्या है, टू है। ठीक है, अब आ जाते हैं लेफ्ट पे। याद रखना है, अगर आपका यहाँ पे अगर आपने पीछे देखा हो जो मैंने लिखवाया था, मैंने सिर्फ एक्स माइनस एच ही लिखवाया था, प्लस वाला तो लिखवाया ही नहीं था। तो आप माइनस एच के साथ ये याद कर लो कि एच लेस देन जीरो हुआ, तो फिर आपने फिर क्या लेना है, एक्स ग्रेटर देन जीरो हुआ, फिर क्या लेना है वो भी याद रख सकते हो। और ये भी याद रख सकते हो कि अगर मेरे पास लेफ्ट हुआ, लेफ्ट, तो मैं क्या ले लूंगी, उसको प्लस कर दूंगी, एक्स प्लस एच कर लूंगी। और अगर मेरे पास राइट हुआ तो मैं उसको क्या कर लूंगा, माइनस कर लूंगा। ठीक है, मतलब ऑपोजिट है, लेफ्ट हुआ तो प्लस कर लूंगा और राइट हुआ तो माइनस कर लूंगा। तो ये भी एक याद रख सकते हो, मतलब ये ऐसे भी है। और उसका दूसरा तरीका क्या है कि आप ये भी लिख सकते हो, एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एच भी कर सकते हो। ठीक है, वहां पे ये चीज लिखी हुई थी जो मैंने पिछले रूल कहा था कि आपका एक्स माइनस एच तो होगा, लेकिन एक्स एच जो है वो लेस देन जीरो पुट करना है। लेस देन जीरो का मतलब है, उन्हें तो टू दिया हुआ है भाई, टू दिया हुआ है, टू तो ग्रेटर देन जीरो होता है। तो ये लेस देन जीरो कैसे हो सकता है, अगर ये टू के साथ माइनस लगाऊं तो माइनस टू। माइनस टू अगर मैं यहाँ पे पुट कर लूंगा तो क्या बनेगा, ऑब्वियसली एक्स माइनस और एच की वैल्यू माइनस टू, माइनस माइनस प्लस हो गया तो एक्स प्लस एच हो जाएगा। तो यही रिजल्ट बन जाएगा। समझ आ रही बात, तो डायरेक्टली भी आप ये पॉइंट याद रख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने सारे के सारे इसी तरह करना है। तो आप क्या लिख लोगे नाउ, इस सारी सिचुएशन के मुताबिक लेफ्ट है तो आप क्या लिखोगे, x विल बी रिप्लेस बाय x प्लस टू, प्लस वाले से। तो ये हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, f ऑफ x विल बी इक्वल टू वन बाय एक्स की जगह क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स कह लो या वाई कह लो, इसका वाई ज़्यादा बेहतर है, वाई हमारे पास क्या बन जाएगा, वन बाय एक्स प्लस टू। मतलब ये वाला x क्या रिप्लेस हो गया किससे, x प्लस टू से। ठीक होगी बात। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, हॉरिजेंटल कंप्रेशन, हॉरिजेंटल करना है। ठीक है, मतलब किसके साथ, x के साथ ऑपरेट होगा। कंप्रेशन करना है तो कंप्रेशन और मतलब मल्टीप्लाई होगा, और कितने फैक्टर, टू टाइम्स। तो x के साथ ये a मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे आपने जहाँ पे भी होगा तो x के साथ क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पे शफलिंग क्या हो रही है कि x की जगह क्या आ जाएगा, टू एक्स। ठीक है, x किससे शफल हो गया, देखो f ऑफ x था तो f ऑफ ax हो गया। तो x की जगह टू एक्स लिख दें, क्या बनेगा, y इज इक्वल टू वन बाय एक्स की जगह टू एक्स और प्लस टू पहले से लिखा हुआ है। तो ये इसकी शफलिंग, तो पहले यहाँ पे मैं शफलिंग लिख देता हूँ कि भाई इसकी जगह ये शफल करना है, तो वो आसान हो जाता है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं वर्टिकल स्ट्रेचिंग। वर्टिकल स्ट्रेचिंग क्या था, अब वर्टिकल स्ट्रेचिंग में हमारे पास, वर्टिकल का मतलब एफ ऑफ एक्स के साथ ऑपरेट होगा। ये मैंने यहाँ पे सामने लिखा हुआ है कि ये ऑपरेशन होंगे, ऊपर से देख के ना डायरेक्टली नीचे लिख दिया। वो मैंने आपको बताया ना, वो सारा रिजल्ट याद आप कर लोगे तो फिर आपको माइंड में होगा, डायरेक्टली पुट कर लोगे। फैक्टर इसमें क्या है, थ्री है, ए की वैल्यू थ्री है। स्ट्रेचिंग है, स्ट्रेचिंग में हमारा मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई मतलब ए जो है ना मल्टीप्लाई होगा, आगे कंप्रेशन आएगा उसमें वो डिवाइड हो रहा हो। ठीक है, तो इसलिए आपको जैसे मैंने बताया ना, प्लस माइनस वाला ट्रिक भी यूज कर सकते हो, इसी तरह नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड वाले भी यूज कर सकते हो। तो आपका ए मल्टीप्लाई हो जाएगा इसी फंक्शन के साथ। ए क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास जब मल्टीप्लाई होगा तो y इज इक्वल टू, अब ये पूरा फंक्शन मल्टीप्लाई होना है। फंक्शन हमारे पास क्या फाइनल ये निकला हुआ, ये निकला हुआ फाइनल फंक्शन है वन बाय टू एक्स प्लस टू। इस पूरे फंक्शन के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई थ्री, क्या आ जाएगा, थ्री डिवाइडेड बाय टू एक्स प्लस टू आ जाएगा।
ठीक हो गया। लास्ट है वर्टिकल शिफ्ट। वर्टिकल मतलब y के अंदर आएगा, मतलब एफ ऑफ एक्स में आएगा, कुछ ना कुछ ऐड होना है। और शिफ्ट हो रहा है तो शिफ्टिंग में तो एडिशन सब्ट्रैक्शन होती है, प्लस माइनस होता है। और 1 यूनिट किस तरफ है, अपवर्ड है। ऊपर की तरफ होता तो प्लस होता था, ये हमने क्या देखा था, प्लस होता था ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ मतलब के पॉजिटिव होता था, नीचे की तरफ होता तो के की वैल्यू क्या पुट कर लेते, नेगेटिव। के की वैल्यू नेगेटिव पुट करते, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, ये प्लस माइनस माइनस हो जाता था। तो माइनस भी कर सकते हो या इस तरह इसी में पुट कर सकते हो। तो हमारे पास क्या हो जाना है, कितने यूनिट है, 1 यूनिट है। तो लास्ट वाला जो रिजल्ट आएगा ना उसमें क्या कर देना है, जो फाइनल एफ ऑफ एक्स आया होगा, एफ ऑफ एक्स पूरा क्या आया, ये जो प्रीवियस बनता है ना वो एफ ऑफ एक्स होता है। ये हमारे पास क्या होगा, 3/2x+2, उसमें ही 1 यूनिट अपवर्ड है तो 1 यूनिट क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ऐड कर दिए, सिंप्लीफाई करके लिखो, ये ऐसे लिख लो, ये भी आंसर हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का भी सेम क्वेश्चन नंबर 5 वाला पैटर्न है। गिवन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स। सिंपल फंक्शन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म फंक्शन आफ्टर शिफ्टिंग। पहली चीज, शिफ्टिंग द ग्राफ 1 यूनिट टू द राइट, 1 यूनिट राइट साइड पे। राइट का मतलब हमें याद आ गया कि भाई राइट पे जाते थे तो माइनस करते थे, ऑपोजिट था ना। तो पहला तो वो, तो मैंने पहले स्टेप के लिहाज से ये लिख दिया, ये आ गया नंबर 1 पोर्शन का आंसर। ठीक है, तो मैंने ये फर्स्ट हाफ वाला फर्स्ट पे लिख दिया। सेकंड देखते हैं क्या, वर्टिकली कंप्रेसिंग बाय फैक्टर 2, इसका मतलब है ये दूसरा आ गया। ठीक है, वर्टिकली मतलब ऊपर नीचे होगा, y में चेंज आएगा, एफ ऑफ एक्स में चेंज आएगा, कंप्रेसिंग बाय फैक्टर 2। मैंने इससे पिछले क्वेश्चन में बताया था कि वर्टिकल स्ट्रेच जो था ना उसमें 2 से मल्टीप्लाई होता था। वर्टिकल कंप्रेस होगा तो उसमें 2 से क्या होगा, डिवाइड होगा, मतलब इसी ए फैक्टर से डिवाइड होगा। ये दूसरे वाले के लिए। ठीक है, ये पहले वाला स्टेप, दूसरे वाला, तीसरे वाला, ये हमारा फर्स्ट है, ये दूसरी कंडीशन है, और ये हमारे पास तीसरी कंडीशन है। देन का मतलब है अब उसी पे सारी अप्लाई हो रही है। देन थर्ड कंडीशन इज शिफ्टिंग 1। शिफ्टिंग में होना है तो प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस 3 यूनिट्स अपवर्ड। अपवर्ड क्या होता है, वर्टिकल। वर्टिकल में किस में आता है चेंज, आपका इसमें आता है, और अपवर्ड में प्लस होता है। अपवर्ड में क्या होता है, प्लस होता है। तो ये मेरी आ गई तीसरी कंडीशन। तो मैंने जस्ट इस पे ये तीनों कंडीशन 1 बाय 1 क्या कर दी, अप्लाई कर ली। पहली कंडीशन क्या समझी है हमने, एफ ऑफ एक्स में क्या आ जाएगा, एक्स की जगह आ जाएगा एक्स माइनस एच। एक्स की जगह रिप्लेस होगा ना, तो लॉग ऑफ, इसी तरह आएगा, एक्स की जगह आ जाएगा एक्स माइनस एच। एच क्या है, कितना शिफ्ट करना था, फर्स्ट कंडीशन में 1, तो एक्स माइनस 1 आ जाएगा पहली कंडीशन। ये पहले स्टेप के बाद दूसरी क्या हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स हमारे पास अब क्या बन जाएगा, वर्टिकल कंप्रेशन बाय फैक्टर 2। वर्टिकल है तो ऊपर नीचे, ऊपर नीचे मतलब मैंने इस पूरे फंक्शन से ही, और कंप्रेशन थी और 2 से थी। कंप्रेशन का मतलब है डिवाइड में आना था, क्या होना था, डिवाइड में। जो पीछे शुरू में रिजल्ट बताया था ना, कंफ्यूज नहीं उसमें होना। शुरू में आप देखोगे कि वहां पे तो डिवाइड लिखा ही नहीं है, वहां पे नीचे कंडीशन में लिखा हुआ है कि आपका ए जो है 1 से लेस हुआ तो फिर कंप्रेशन होगा। 1 से लेस कौन सा होता है, 1 से लेस होता है 1.0.5 0 जो भी होता है, वो 1 बाय समथिंग होता है। समझ आएगी बात। तो 1 डिवाइडेड बाय कुछ भी करो तो 1 से लेस आता है। तो 1 डिवाइडेड में जो लिखा जाता है वो बेसिकली डिवाइड हो रहा था, वो इनडायरेक्टली लिखा हुआ है। तो वहां पे आप डायरेक्टली डिवाइड का वर्ड भी यूज कर सकते हो आसानी के लिए। ठीक होगी बात। वर्टिकल कंप्रेशन में तो डिवाइड करना है किस फैक्टर से, 2 से, तो 2 से कर दोगे डिवाइड। और डिवाइड किसको करना है, जो प्रीवियस रिजल्ट आया होगा। प्रीवियस हमारा क्या आया हुआ, लॉग ऑफ एक्स। उसको ऐसे डिवाइड कर लो, या यूं लिख लो, 1/2 लिख लो डिवाइड में, और डिवाइड किसके साथ करना है, लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 के साथ। ठीक हो गया, ये हो गया डिवाइड। अब तीसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो तीसरी में हमारे पास क्या करना है जी, इसी एफ ऑफ एक्स जो आंसर आया हुआ है उसमें ऐड करना है के इसका फैक्टर है 3 टाइम्स। शिफ्टिंग है ना, तो शिफ्टिंग में ऐड होता था, और अपवर्ड है इसलिए ऐड हो रहा है, डाउनवर्ड होता तो माइनस होता। अपवर्ड और डाउनवर्ड ठीक है, मतलब ये दोनों प्लस, अपवर्ड है तो प्लस है, डाउनवर्ड है तो माइनस है। लेफ्ट राइट में ऑपोजिट है, लेफ्ट है तो प्लस है, राइट है तो माइनस है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसमें ऐड कर देंगे, जो फाइनल आंसर आया 1/2, पिछला एज इट इज पहले लिखा करो, फिर उसमें चेंज कर दिया करो। और ऐड क्या कर देंगे, कितने यूनिट, 3 यूनिट, तो प्लस आ जाएगा 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। तो इसमें क्या है, गिवन द फंक्शन फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म फंक्शन आफ्टर अप्लाइंग इन ऑर्डर। उसी तरह ऑर्डर में अप्लाई करना है। पहली कंडीशन यहाँ से लेकर यहाँ तक ओरिजेंटल शिफ्ट, ओरिजेंटल एक्स में चेंज,
शिफ्ट मतलब प्लस माइनस, और प्लस 2 होना क्या है, और लेफ्ट साइड पे है तो z लेफ्ट साइड पे है तो प्लस हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, प्लस कर दिया, वो भी किसके अंदर, x के अंदर। तो ये मेरा पहला रिजल्ट लिख दिया। यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया, तो ये मेरी कंडीशन है जी 1। ठीक है, फिर क्या है, हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन बाय फैक्टर 3। हॉरिजॉन्टल है तो x में ही चेंज आएगा, कंप्रेशन बाय फैक्टर 3। फैक्टर हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन हो तो मल्टीप्लाई होता था, और किससे, 3 से। तो देखो दूसरा रिजल्ट क्या लिखा है, हॉरिजॉन्टल a से मैंने x को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरा कंडीशन ये है जी, कंडीशन नंबर 2। और यहाँ पे भी लिख लेता हूँ कंडीशन नंबर, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कंडीशन 1 थी। ठीक है, ये कंडीशन 2 है, ये कंडीशन है जी 2 के लिए ऑपरेशन। फिर आगे देखते हैं क्या ऑपरेशन है। वर्टिकल कंप्रेशन बाय 2। वर्टिकल कंप्रेशन हो तो वर्टिकल कंप्रेशन हमारे पास 2 से होता था, तो क्या करते थे हम, वर्टिकल, जारी बात है, एफ ऑफ एक्स पूरे फंक्शन से डिवाइड होता था। वर्टिकल कंप्रेशन डिवाइड होता है, हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन मल्टीप्लाई होता है। इसी तरह वर्टिकल स्ट्रेच आपका मल्टीप्लाई होता है, और वो दूसरा भी इसी तरह रिवर्स हो जाता है। तो हमारा एफ ऑफ एक्स से क्या होगा, ये डिवाइड होगा। ये नेक्स्ट ऑपरेशन होगा। लास्ट ऑपरेशन क्या होगा, वर्टिकल शिफ्ट। शिफ्ट है तो प्लस माइनस, ठीक है, वर्टिकल है तो फाइनल एफ ऑफ एक्स में होगा, एफ ऑफ एक्स में प्लस माइनस होगा। ये दूसरी कंडीशन थी, ये तीसरी है, ये हमारे पास है फोर्थ कंडीशन। ठीक है, शिफ्ट और डाउनवर्ड, डाउनवर्ड का मतलब है एट द एंड माइनस हो रहा होगा, तो माइनस, ये मैंने चौथी कंडीशन भी लिख दी। फाइनल कंडीशन में देखो फंक्शन में से क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। अब इसको ऑपरेट करते हैं। ये कंडीशन नंबर है जी 3, और ये कंडीशन है 4। नीचे इसलिए लिखी है क्योंकि कैलकुलेशन नीचे तक जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी इसका फंक्शन है। तो फंक्शन में पहला अप्लाई करते हैं। पहली, एफ ऑफ एक्स की जगह क्या हो जाएगा, मैं लेफ्ट साइड पे एफ ऑफ एक्स लिखते नहीं, वाई लिखता हूँ। एक्स की जगह क्या रिप्लेस होना है, एक्स प्लस 2। तो क्या बनेगा, अंडर रूट 2, एक्स की जगह एक्स प्लस 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, नीचे भी क्या है, एक्स प्लस 2 माइनस प्लस 3 आर। ये मैंने इस x को और इस x को किससे रिप्लेस किए, x प्लस 2 और x प्लस 2 से। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या बनेगा हमारे पास, अंडर रूट 2x, इसको यहाँ पे आगे लिख लेते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट अंडर रूट, ये क्या बना हमारे पास, 2x प्लस 4 एंड माइनस 1 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आया, 2x प्लस 4 माइनस 1 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 5। ये मेरे पास आ गया पहला। ठीक है, दूसरा क्या अप्लाई करना है, सेकंड अप्लाई करना है कि a के साथ x मल्टीप्लाई कर लेना, x के साथ क्या लगा लेना, हर एक x के साथ a लगा देना। अब a क्या है, सेकंड वाले में क्या था, a फैक्टर, फैक्टर था जी 3, तो 3 लगा देना। 3 लगाएंगे तो यहाँ पे मैं ज़्यादा बेहतर है 3 लिख दूँ a की जगह 3। क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू अंडर रूट 2, x की जगह 3x, x की जगह क्या रिप्लेस करना है, 3x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 5। सिंप्लीफाई किया तो क्या आ गया रिजल्ट, अंडर रूट 6x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 5, ये आ गया। ठीक है, तीसरा फैक्टर क्या था हमारे पास, हमने इसका फैक्टर 2 था, 2 से डिवाइड करना था। तो 2 से अब हमने क्या करना है, पूरे फंक्शन को, जो फंक्शन आया होगा उसको जस्ट हमने 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये तीसरा स्टेप अप्लाई होगा, तो ये पूरा फंक्शन आया हुआ ना, ये 2 से डिवाइड हो गया, 2 से डिवाइड 1/2 आ गया, और ये सारा फंक्शन 6x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 5 आ गया, यहाँ तक आ गया। चौथे में क्या थी हमारे पास, एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन बना हुआ है उसमें से क्या कर देना है, -1 कर देना है। तो इसी फंक्शन में से ये बन जाएगा फोर्थ स्टेप, इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट 6x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 5, और माइनस कर देना है 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा काम डिफरेंट है क्योंकि ग्राफ भी इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, करना क्या है, गिवन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, हमारे पास एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है पावर में, क्योंकि क्या है एक्स है और नीचे नंबर भी 1 से बड़ा है, एंड इट्स ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन इज आल्सो गिवन। ये ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन भी गिवन है कि ये ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन है। ड्रा द ग्राफ ऑफ द बोथ फंक्शन ऑन द सेम कोऑर्डिनेट प्लेन। हमने एक ही प्लेन पे दोनों ग्राफ बनाने हैं पहली चीज, और कंपेयर करनी है उनकी शेप्स। ठीक है, वैसे भी हम एट द एंड कंपेयर इस इधर से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे पहली चीज क्या चेंज हुई है, एक्स में क्या हुआ है,
एक्स के अंदर -2 है। हमने क्या पढ़ा था, माइनस प्लस तो होता ही स्केलिंग से लिंक है, और माइनस होता था तो प्लस मतलब राइट साइड पे जाता था, और एक्स में चेंज हो रहा है ना तो हॉरिजॉन्टल है, तो इसका मतलब है राइट साइड पे एक तो गया होगा, फिर नीचे आ जाए तो और क्या हुआ है, प्लस हुआ है इस फंक्शन पूरे के अंदर। एक्स के अंदर नहीं चेंज हुआ है, फंक्शन में चेंज हुआ है। अगर फंक्शन में चेंज होता था तो वर्टिकल होता था, और प्लस हुआ है तो ऊपर की तरफ हुआ है। इसका मतलब है दो चेंजेस आए हैं, एक तो राइट साइड पे गया और फिर एक स्टेप ऊपर गया, दो पॉइंट राइट पे गया और एक स्टेप ऊपर गया। ये हम देख के भी बता सकते हैं, ग्राफ में भी हमें यही चीज नजर आएगी, उसके बाद हम ये रिजल्ट लिखते हैं। ठीक है, ग्राफ कैसे बनाया, मैंने एक लिखा एक्स, उसके नीचे लिखा एफ ऑफ एक्स, उसका रिजल्ट लिखा, और दूसरा जी ऑफ एक्स लिख लिया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन हमें क्या पड़ी हुई है, जो मर्जी पुट करो आ जाता है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो मैंने माइनस वाला भी एक नंबर ले लिया, -2 से ले लेते, बेशक -2 से +2 तक भी कर सकते थे। मैंने इसलिए माइनस वाला थोड़ा पोर्शन लिए थे, पॉइंट्स में कैलकुलेशन आ रही थी, तो ज्यादा बेहतर है आप थोड़ा इजी अपने लिए भी रखो, क्योंकि उन्होंने लिमिट नहीं रखी कि कहाँ से कहाँ तक ग्राफ बनाना है। तो मैंने पॉइंट्स की कम से कम कैलकुलेशन है, तो माइनस का एक पॉइंट ले लिया, -1 से +1 तक सारी वैल्यूज पुट की हैं। -1 यहाँ एक्स की जगह पुट करो, क्या आता है 3 की पावर -1, 1/3, 1/3 का आंसर आ गया 0.3। फिर एक्स की जगह क्या पुट करो, इसमें पुट कर रहा हूँ, एक्स की जगह 0 पुट करो, 3 की पावर 0 1, एक्स की जगह 1 पुट करो, 3, 2 पुट करो, 9, ये सारे पुट करके आंसर आ गए। इसी तरह मैं अब क्या पुट करता हूँ, जी ऑफ एक्स में भी ये सारे एक्स पुट करता हूँ। जी ऑफ एक्स में मतलब एक्स की जगह यही -1, और ये आएगा ये आंसर, नीचे दूसरा आंसर, तीसरा, चौथा, ये सारे आंसर्स किसके आ गए, जी ऑफ एक्स के। दोनों आंसर आ गए। इनका ग्राफ बनाना है और एक ही प्लेन पे, तो मैंने क्या कर लिया, दोनों के पॉइंट्स भी बना लिए, सारा कैलकुलेशन का काम था इसलिए मैंने रेडी कर लिया। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जो ये पॉइंट्स थे, ये जो ब्लू से मैंने बनाया हुआ ना एफ ऑफ एक्स, मैं इसकी ब्लू से लाइन ज्वाइन कर देता हूँ ताकि पता चल जाए कि हमारा ब्लू से, ये हमारे पास ब्लू से लाइन ज्वाइन हो गई है। जस्ट मैंने वो पॉइंट्स ही बनाए हैं, ठीक है, -1 पे क्या था, 1 पे क्या था, 0 पे क्या था, सारे पॉइंट्स बनाए हैं। और उसके बाद जी एफ एक्स है, जी एफ एक्स के मैंने दूसरे ब्लू से पॉइंट बना दिया, मतलब आपने लाइन पे फोकस रखना है। ये मैं लिख भी देता हूँ, ये हमारे पास किसकी लाइन है, एफ ऑफ एक्स की लाइन है कलर पे, और जो दूसरी है इनको ज्वाइन करो तो ये हमारे पास आ जाती है कौन सी लाइन, जी एफ एक्स की लाइन। ठीक होगी बात, तो ये हमारे पास जो जी एफ एक्स है ना, देखो वो ऊपर भी थोड़ा गया हुआ है और थोड़ा राइट साइड पे भी गया हुआ है, ऐसे ही है। अब ये कितने पॉइंट गया वो लिखा है, बोथ कर्व्स आर एक्सपोनेंशियल, जी ऑफ एक्स इज सिंपली एफ ऑफ एक्स शिफ्टेड 2 यूनिट्स राइट, जो कि हमने शुरू में देख लिया था, एंड 1 यूनिट अप। तो ये हमारे पास ग्राफ से भी पता चल जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ये सारे हमने फैक्टर्स अप्लाई भी करनी है ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके बाद ग्राफ भी बनाना है और दोनों कंपेयर भी करना है, बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन और आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सबसे पहले क्या है, गिवन द फंक्शन, फंक्शन गिवन है जी लॉग ऑफ एक्स, सिंपल फंक्शन, ऑलरेडी हम पहले भी ये कर चुके हैं। उसके बाद आ जाता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म फंक्शन आफ्टर अप्लाइंग इन ऑर्डर। इन ऑर्डर का मतलब है 1 बाय 1 सारे करने हैं। सबसे पहला द वर्टिकल स्ट्रेच ऑफ फैक्टर 4, यहाँ से तक वर्टिकल स्ट्रेच आ गया सबसे पहले। ठीक है, वर्टिकल है तो किसके साथ हो गया, नंबर लिख देता हूँ, ये आ गया नंबर 1। फिर दूसरा यहाँ से यहाँ तक है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये 2 आ गया। फिर यहाँ से यहाँ तक है जी 3, सही है। फिर उसके बाद लास्ट ये है, यहाँ से यहाँ तक ये आ गया 4। तो 4 डिफरेंट इफेक्ट्स अप्लाई होंगे। ठीक है, इसी तरह वर्टिकल स्ट्रेच ऑफ फैक्टर 4, वर्टिकल स्ट्रेच हो तो वाई पे होता है यहाँ पे और मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वो करेंगे, साथ साथ वो करते जाते हैं। वर्टिकल स्ट्रेच तो क्या हो जाएगा, नंबर 1 पहला इफेक्ट अप्लाई होगा तो वाई क्या बन जाएगा, 4 लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, फंक्शन के साथ, वर्टिकल स्ट्रेच है तो फंक्शन के साथ, एक्स के साथ नहीं। दूसरा शिफ्ट 6 यूनिट, 6 यूनिट राइट, राइट का मतलब क्या करते हैं, माइनस। ठीक है, 6 यूनिट है और किस में, राइट लेफ्ट मतलब एक्स के अंदर। राइट लेफ्ट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है ना, तो एक्स के अंदर हमने क्या कर देना है, 6 को माइनस कर देना है। तो ये सेकंड अप्लाई होगा इसी के ऊपर, पिछले के ऊपर अप्लाई होता जाना है, 4 लॉग ऑफ एक्स माइनस 6 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है जी एक्स माइनस 6, दूसरा इफेक्ट अप्लाई हो गया। तीसरा क्या है जी, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का वर्ड आ गया, मतलब एक्स में चेंज आना है, कंप्रेस बाय फैक्टर 3। अगर हॉरिजॉन्टल कंप्रेस हो, कंप्रेस में हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो एक्स के साथ किसको मल्टीप्लाई कर देना है, रिप्लेस कर देना है, एक्स को 3x से रिप्लेस कर देना है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास क्वेश्चन, ये थर्ड इफेक्ट के बाद 4 लॉग ऑफ एक्स विल बी रिप्लेस बाय 3x एंड माइनस 6 आ गए।
ठीक है, 3 कॉमन लेना चाहो वो भी कर सकते हो, अदरवाइज वैसे भी ठीक है। उसके बाद लास्ट इफेक्ट है। लास्ट इफेक्ट क्या है जी, 1 अपवर्ड शिफ्ट। अपवर्ड का मतलब होता है प्लस, और ऊपर की तरफ है तो वाई एक्सिस में होगा, मतलब एफ ऑफ एक्स में होगा तो 1 शिफ्ट इसी में प्लस 1 कर देंगे, इज इक्वल टू क्या बनेगा, 4 लॉग ऑफ 3x माइनस 6 प्लस 1। ठीक होगी बात, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। लेकिन आगे क्या है, ड्रा द ग्राफ ऑफ बोथ ओरिजिनल एंड ट्रांसफॉर्म फंक्शन। इसका मतलब है ओरिजिनल फंक्शन क्या था, ओरिजिनल फंक्शन था y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स, इसका भी ग्राफ बनाना है। और ट्रांसफॉर्म का मतलब है ये जो एंड पे ये सारा बना है, इसका भी बनाना है। फिर इसको क्या करना, ट्रांसफॉर्म फंक्शन ऑन सेम कोऑर्डिनेट, इन दोनों को फिर एक ही कोऑर्डिनेट पे ड्रा कर देना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने ले लिया x, नीचे पहला फंक्शन ओरिजिनल y ये वाला ले लिया, ठीक है, जो एफ लॉग ऑफ एक्स वाला था, ठीक है। और ये जो है इसको मैंने एफ प्राइम क्या लिया, ये समझो मैंने क्या रख लिया, ये नया फंक्शन है, इसको मैं ब्लैक से लिख देता हूँ, नीचे भी ब्लैक से क्योंकि लिखा है, इसको मैंने क्या रख लिया, एफ प्राइम ऑफ एक्स से। ये मैंने सपोज किया कि एफ प्राइम, पहला एफ था दूसरा एफ प्राइम कर दिया, तो इसको भी मैंने लिख दिया। अब इन दोनों का ग्राफ, ग्राफ देखो मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, मैंने 2.1 से स्टार्ट किया, हालांकि मैं कर तो कहीं से भी सकता था, लेकिन जहां से भी करेंगे आंसर आना चाहिए। तो मेरे पास दो फंक्शन है, एक तो लॉग सिंपल एक्स है, इसमें तो हमें पता है एक्स की लॉग एक्स की डोमेन क्या होती है कि जीरो से बड़ा बड़ा नंबर हम पुट कर सकते हैं, जीरो नहीं पुट कर सकते, 0.1 से आगे स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं 0.1 यहाँ पे तो पुट कर लेता इस वाले फंक्शन में, लेकिन यहाँ 0.1 पे मसला था। और से देखो यहाँ पे 0.1 को भी छोड़ो, 1 पुट करूं अगर मैं यहाँ पे 3 इंटू 1, इधर 1 पुट करूं क्या बनेगा, 3 इंटू 1 3, 3 - 6 कितना हो गया, -3। लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर तो पॉसिबल ही नहीं होता, इसका मतलब है माइनस का लॉग नहीं ले सकते, तो इसका तो आंसर ही नहीं आएगा इस वाले फंक्शन का। तो 1 नहीं पुट कर सकता, 2 ट्राई करते हैं। मैं यहाँ पे अगर 2 लिखूं, ये 1 की बजाय क्या पुट लिखूं, 2, तो क्या बनेगा, 3 × 2 = 6, 6 - 6 0। लॉग ऑफ 0 भी पॉसिबल नहीं होता, 0 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब है 2 भी नहीं कर सकता, तो मुझे 2.1 रखना पड़ेगा। 2.1 का फायदा ये होगा, 2.1 यहाँ पुट करो फिर भी आंसर देगा, 2.1 यहाँ पुट करो पहले वाले में उसमें भी आंसर देगा। समझ आ रही बात। इसलिए ग्राफ जब आप बनाओगे ना, आप 1 से भी शुरू कर सकते हो, लेकिन उसमें सिर्फ इसके आंसर आएंगे, इसके नहीं आएंगे, फिर वो नहीं लिखेंगे आप, तो वो भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जिसके आंसर आते हैं वो हम लेके ड्रॉ कर देंगे। अब वैल्यू कैसे पुट किया, 2.1 पुट किया किस में, एक इस वाले फंक्शन में, एफ ऑफ एक्स लॉग ऑफ एक्स में, मतलब एक्स की जगह क्या लिखा, 2.1 लॉग 2.1 लो ना नेचुरल लॉग ऑफ 2.1, ये 0.7 आ जाता है। सारा कैलकुलेटर वर्क है ऑलरेडी, मैंने पहले से लिखा हुआ, 3 लॉग ऑफ 3 लो तो 1.9, और लॉग ऑफ 4 लो, ये सारे नेचुरल लॉग लिए हुए, ये सारे आंसर लिख दिए। नीचे मैंने पुट किया है लॉग ऑफ 2.1 ही पुट किया, लेकिन यहाँ पुट किया, ये पूरा कैलकुलेट करके लिखा। यहाँ पे अगर ये कैलकुलेट करो ना, तो ये 2.1 यहाँ पुट करो, इसकी जगह क्या बनेगा, 3 × 2.1 कितना बन गया, 6.2 - 6, 6.2 - 6 करो कितना आता है, 0.2। और इसका मैंने क्या ले लिया, लॉग बाहर क्या है 4 + 1, लॉग 0.1 लो, इसको मल्टीप्लाई 0.2 लो, इसको मल्टीप्लाई 4 से करो, उसमें ऐड करो, तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो ये आएगा, -5.6 आ जाए, ये वो आंसर लेगा। इसी तरह यहाँ पे x की जगह क्या पुट करो, 2 की बजाय 2.1 की बजाय 3 पुट करो, तो 3 3 9, 9 - 6, ये लॉग लोगे, लॉग 3 का आंसर 4 से, सारा मतलब ये पूरे का पूरा ये जो वाया ने कैलकुलेट होगा वो आंसर यहाँ लिख दिए, फिर ये लिख दिए, ये लिख दिए, सारे आंसर लिख दिए, और इन सारों को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए टेबल पे। ठीक है, ये सेकंड वाला मैंने ब्लू वाले डॉट्स बनाए हुए हैं, और जो उससे प्रीवियस वाला है उसमें क्या बनाना है, ब्लैक से बनाया। तो ब्लू वाले मैं ज्वाइन कर देता हूँ, तो ब्लू वाले अगर ज्वाइन करूंगा तो ये मेरे साथ ये बन जाते हैं, ये पॉइंट्स बन जाते हैं, ये बनेंगे। और मैंने जिस तरह बताया ना कि ब्लू वाला तो आपका यहाँ पीछे से बनना शुरू हो जाता है, ये बेसिकली यहाँ से नीचे जा रहा होता है। अगर इसमें हम 2.1 से पिछले पॉइंट लें ना, 1 0.1 ये सारे लें, तो आपका ये ग्राफ यहाँ से ब्लू वाला नीचे चला जाता है, और इसका मिलता है रिजल्ट, इसका रिजल्ट हमें मिलता है 1 से, 1 नहीं 0.1 से। और जिसका रिजल्ट इसका शुरू यहाँ से होगा, इसका यहाँ से शुरू होगा, ये जो नीचे वाला है ब्लैक वाला, तो इसका रिजल्ट आपके पास ये, इसको फिर इससे ज्वाइन किया, फिर आगे यूं बेंड हो जाते हैं। तो ये जो लॉ के ग्राफ बनते हैं ना, वो बनते ही इसी शेप के यूं करके बनते हैं। ठीक होगी बात। अब लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसमें क्या करना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना है आफ्टर अप्लाइंग इन ऑर्डर। मॉड ऑफ एक्स पे हमने अप्लाई करना है शिफ्ट ऑफ 7 यूनिट्स टू राइट। पहला पार्ट, पहला काम हमने क्या करना है, 7 यूनिट्स राइट पे, राइट का मतलब है
हमने माइनस करना है और 7 माइनस करना है, तो वो भी x में से, ये पहला स्टेप है। दूसरा ये आ गया नंबर 1। सेकंड स्टेप क्या है, हॉरिजॉन्टल कंप्रेस। हॉरिजॉन्टल कंप्रेस का मतलब है हमारा मल्टीप्लाई डिवाइड वाला आ गया। तो कंप्रेस, हॉरिजॉन्टल कंप्रेस हो तो मल्टीप्लाई होता है, वो भी किसके साथ, हॉरिजॉन्टल है तो x के साथ, तो 2x से हो जाएंगे। दूसरा स्टेप ये होगा। तीसरा क्या है, वर्टिकल है। वर्टिकल है मतलब y में होगा, शिफ्ट डाउनवर्ड, डाउनवर्ड का मतलब है माइनस होगा। ठीक है, तो तीसरे स्टेप में हमारा फंक्शन में से क्या हो जाएगा, 6 माइनस हो जाएगा। और चौथे में क्या होगा, वर्टिकल कंप्रेस बाय फैक्टर दिस। वर्टिकल कंप्रेस है, वर्टिकल कंप्रेस का मतलब होता है डिवाइड, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच का मतलब डिवाइड होता है, कंप्रेस का मतलब होता है डिवाइड। ये हमारे पास नीचे आ गया। ठीक है, तो ये सारे हम फंक्शंस अप्लाई करते हैं उसके ऊपर। सो स्टेप 1 करते हैं, हमने क्या करना है, x माइनस एच करना है, तो ये बन जाएगा f ऑफ x की बजाय हम y कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू x की जगह क्या रिप्लेस करना है, x माइनस 7, तो मॉड ऑफ x माइनस 7 हो जाएगा, स्टेप नंबर 1। ठीक है, दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है, x के साथ ही 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई मतलब x विल बी रिप्लेस बाय 2x, तो यहाँ पे सेकंड स्टेप में हो जाएगा y इज इक्वल टू x की जगह आ जाएगा 2x और माइनस 7 एज इट इज। तीसरा स्टेप क्या होगा, इसीलिए पहले मैंने बताया ना, ऑपरेशंस हम देख लेते हैं कि क्या करना है, डायरेक्टली बस यहाँ करते जाएंगे। जो भी आपके पास फंक्शन आया हुआ है उसमें क्या करना है, 6 को क्या कर देना, माइनस कर देना है। तो हमारे पास क्या आया हुआ है, 2x माइनस 7 आया हुआ है, उसमें से क्या कर देना है, माइनस को 6 को माइनस कर देना है। 4 पे हमने क्या करना है कि जो भी फंक्शन हमारा लास्ट बना हुआ है उस सारे को डिवाइड कर देना है 2 से, सारे को डिवाइड करना है। तो ये आपके पास सारे का सारा 1/2 से हो जाएगा डिवाइड। ये कौन सा, ये सारा 2x माइनस 7 माइनस इसका मॉड है और माइनस क्या है, 6 है। अलग अलग डिवाइड करो, उसे डिवाइड करो 3 हो जाएगा, वो भी ठीक है। इस तरह लिखा रहा है तब भी ठीक है, वो भी कोई मसला नहीं। तो ये हमारे पास आ गया ये। उसके बाद हमने क्या करना था, इस सारे का सिर्फ बनाना नहीं था, ड्रा द ग्राफ भी था। ड्रा द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स आफ्टर अप्लाइंग दिस। इसका नहीं बनाना हमने, इसका ग्राफ नहीं बनाना, वो कह रहे हैं इसका बनाना है, लेकिन ये सारी चीजें अप्लाई करने के बाद, मतलब हमने ग्राफ बनाना है इसका। ठीक होगी बात, इसका ग्राफ। तो मैंने वैल्यूज ले ली हैं, एक्स की वैल्यू माइनस कहाँ से, -1 से, क्योंकि मॉड फंक्शन है, मॉड फंक्शन में हम क्या कर सकते हैं, एक्स जो मर्जी पुट कर लो, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक सारे पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने, आपकी अपनी चॉइस है, मैंने -1 से +5 तक पुट कर ली, कोई भी पुट कर सकते हैं। एक चीज़ का खास ख्याल रखो, ज़्यादा बेहतर होता है कि ये मॉड वाली टर्म जो है ना, जहाँ पे ज़ीरो बन रही हो वो लाजमी कवर किया करो। मतलब ये कहाँ ज़ीरो बन रही है, मॉड के अंदर टर्म है 2x माइनस 7, ये ज़ीरो कहाँ पे बन रही है, x इज इक्वल टू 7 उधर जाके प्लस और 2 जाके डिवाइड, 7/2 पे, मतलब 3.5 पे। ये पॉइंट लाजमी बीच में कवर करना है। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट होता है, ये जो मॉड का ग्राफ बनता है ना, मॉड का वी शेप ग्राफ बनता है। तो वी शेप में ये जो कॉर्नर बनता है ना, वर्टेक्स टाइप, ये यहाँ पे, ये वो जीरो वाला पॉइंट होता है। तो ये पॉइंट लाजमी प्रोमिनेंट हो कि यहाँ से वापस ग्राफ मुड़ा है। समझ आ रही बात, इसलिए मैंने क्या पुट किया, -1 पुट किया, x की जगह -1, 2 इंटू -1 -2 -7 -9 डिवाइडेड बाई, -9 का मॉड ले लेंगे +9 डिवाइड बाई 2 करेंगे, वो आपका आ जाएगा 4.5 -3 आगे, मतलब सारा सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आ जाएगा। समझ आएगी बात, क्योंकि ये 2 सिर्फ इससे नहीं, इससे भी डिवाइड हुआ है 3, वो भी बनेगा 4.5, 1.5 आंसर है। खैर ये सारे का सारा काम किसका है, कैलकुलेटर पे। ये पुट किया, ये पुट किया, ये सारे के सारे मैंने आंसर निकाल के कैलकुलेटर से नीचे लिख दिए हैं और उनका नीचे बना दिया है पॉइंट्स। ठीक है, 0.5 -1 पे क्या है, 1.5 पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ये सारे पॉइंट बना दिए। इन सारे पॉइंट में यहाँ पे देखो मैंने एक मेन पॉइंट कौन सा बनाया है, 3.5, हालांकि बाकी पॉइंट में नहीं पुट किए, 3 है, 4 आना चाहिए, लेकिन 3.5 जिस तरह हमने ऊपर निकाला था ना, उस पर 0 आ रहा था आंसर, वो आपने x लाजमी लेना है, जिसका आंसर मिला है -3.5। इससे पहले क्या था, -2.5, बाद में भी -2.5। तो पहले और बाद में ना वापस, पहले सारा क्या होता जा रहा है, नंबर कम होते जा रहे हैं, इस पॉइंट के बाद नंबर बढ़ते जाएंगे, ये सारे यहाँ से यहाँ तक कम होते जा रहे हैं, इसके बाद क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो यही उसका मेन पॉइंट होता है। अभी सारे को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ग्राफ आ जाएगा, एक वी शेप। इसको ज्वाइन कर दिया इसके साथ और इसको इसके साथ कर दिया, आगे पॉइंट लेते तो आगे ऊपर जाता जाता, ये भी नीचे इधर जा रहा है। ठीक होगी बात, ये हमारे पास आ जाएगा फाइनल ग्राफ।
क्वेश्चन आपका एंड हो गया, एक्सरसाइज आपकी एंड होगी। इस पूरे का सोल्यूशन आपको पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और भी कोई क्यूरी हो वो कमेंट्स में मेंशन करें, जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं लाजमी सब्सक्राइब कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।